शुभ संध्या। आज रात यहाँ पर होना और इस जगह पर खड़ा रहना सौभाग्य की बात है। मैं सुबह रास्ते पर आ रहा था, मैं प्रार्थना करते हुए आ रहा था और प्रभु के लिए रुका हुआ था। और रास्ते पर आते समय मैंने रेडियो पर एक सेवक भाई स्मिथ को सुना, जो एक श्वेत भाई हैं। क्या आप सुबह को आपने उसे सुना है? आप में से किसी ने भी उसे? मैं सोचता हूँ यह भाई ओहियो से है। कोई तो मुझे उसके प्रचार करने के बारे में बता रहा था और कह रहा था आपको एक तरह से उससे सुनना चाहिए। मैं आज सुबह उसे सुनना चाहता था और वह निश्चय ही उस बारे में बता रहा था कि कैसे संसार में पाप बढ़ता जा रहा है। और मैंने थोड़ा रेडियो को और आगे घुमाया, किसी और को सुनने लगा। मुझे यहाँ पर समय पर आना था। मैं तैयार होने पर था देखने के लिए कि कलीसिया आने के लिए बहुत देर न हो जाए। आज सुबह जब मैं उठा, और आज रात सचमुच ही बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे और प्रभु की सेवा करने के लिए। और भाई नेविल के बारे में बोलते हुए, और उस दिन उन्होंने उस संदेश को प्रचार किया इस छोटी महिला के लिए। हमारी बहन जो हाल ही में हमसे चली गई है, वो बहन हम जानते हैं वो बहन कौन थी। वो बहन वीवर थी। और यहाँ एक व्यक्ति के बारे में सोचते हुए जिसका आज रात बपतिस्मा हुआ था, बहन, मैंने उसे यहाँ इस तालाब पर बपतिस्मा दिया था। जब मैं उन्होंने उसे यहाँ एक व्हील चेयर में लेकर आया, वह कैंसर से मर रही थी और उसके पास केवल जीने के लिए वही रात थी। डॉक्टरों ने उसे छोड़ दिया था। वह अगली सुबह मरने जा रही थी। और मैं उसके घर में गया और उसके साथ दिव्य चंगाई के बारे में बात करने की कोशिश की। और वह बार बार बस एक ही बात को कह रही थी, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि एक सेवक मेरे घर में आए। उसने कहा मैं एक पापी हूँ, लेकिन उसने कहा श्रीमान मैं इस तरह से नहीं मरना चाहती हूँ। तो ग्रेस वेबर यहाँ पर थी जो मुझे वहाँ पर लेकर गई। मैं तभी वहाँ स्वभाव से आया था, मैं थका हुआ था। और वहाँ पर जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था और उसके लिए वचन में से पढ़ा और वो बच गई थी, तब वो बहुत ही मुश्किल से अपने हाथों को उठा सकती थी, लेकिन वो हर एक के साथ हाथों को मिलाना चाहती थी। वह बस कुछ तो उसके साथ हो गया था। और जब वे अपने हाथों को मिला रहे थे, मैंने उसके लिए एक दर्शन को देखा कि वो एक मुर्गी के बाड़े में जा रही है और वापस आ रही है। मैंने कहा अच्छी बात है, यह अब सही होने जा रहा है। और यह 18 वर्ष पहले की बात है और उसने उस कैंसर से छलांग लगाई थी हमेशा के लिए। यदि वो बहन मरी है तो वो कैंसर से नहीं मरी, उसे एक दिल का दौरा पड़ा था और उसे मार डाला। उन्होंने उसे ऑक्सीजन के अंदर रखा था, वो एक दिल के दौरे से मर गई। और तब मैं सोच रहा था, जैसे ही अंत पर जब लोग बाहर आ रहे थे और उन्होंने गीत को गाया, तब यीशु आया। यह बिल्कुल वही है जो हुआ था। उसने आकर और उसके जीवन को बचा लिया था उन 18 वर्षों के लिए। मैंने सोचा यह कितना उपयुक्त है। वह स्त्री शायद नहीं जानती थी वो इस तरह से करने जा रही है, तब फिर से वो जान गई हो, लेकिन बस उस भाग का होना कितना उपयुक्त है। तब यीशु आया। अब उससे कुछ ही समय पहले, मैं आशा करता हूँ मेरी बड़ी सभाओं के लिए व्यवस्था है। मैं सचमुच में थोड़ा बेचैन था। आज सुबह मैं बहुत ही परेशान था। मैं वहाँ ऊपर प्रार्थना के लिए गया और मैं वापस घर आया। मेरे परिवार को मैंने तभी उन्हें एरिज़ोना में लेकर गया और मैं बच्चों को स्कूल में भेजना था। मैं यहाँ पर आराम करने के लिए वापस आया भाई वुड, और यहाँ पर के कुछ भाइयों के साथ शिकार के लिए जाऊंगा। आने वाले सप्ताह में बाहर शिकार के लिए जाऊंगा। हम वहाँ केंटकी में जाएंगे। और मैं बस उसी दिन पर आया जब श्रीमती वीवर मर गई थी, और यह बस ठीक यहाँ पर मेरे आने से पहले हुआ, जिससे मैं यहाँ पर आ सका और भाई नेविल को उस अंतिम संस्कार में मदद कर सका। और मैं कोशिश नहीं करता, मैं इसके बारे में ज्यादा कहने की कोशिश नहीं करता। आप जानते हैं लोग शिकायत करते रहते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यह सबसे एक भयंकर बात है।
यह देखना कि एक पुरुष और स्त्री जो हमेशा ही शिकायत करते रहते हैं, मैंने हमेशा ही सोचा है परमेश्वर मुझे इससे दूर रखे। देखो, यह हर एक समय विश्वास को कमजोर करता है। आप जानते हैं, आप केवल यदि आप मैं जानता हूं जैसे जैसे वे बड़े होने लगते हैं, हम में से हर एक जन हमें कुछ तो होते जाता है और कुछ तो होते जाता है, और मैं जानता हूं वे छोटी बातें बहुत ही बड़ी लगने लगती है। यही होता है जब आप बड़े होने लगते हैं, ये बस ऐसे ही होता है। लेकिन मैं सबसे भयंकर चीज के बारे में सोचता हूँ कि वो शैतान जो कुछ लोगों के जीवन में ताज को पहनाता है, उस एक चिड़चिड़े बूढ़े पुरुष या एक बूढ़ी स्त्री को आप देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं उस जगह पर नहीं पहुंचूंगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं इसे सह सकता हूँ जो मेरा बोझ है, और उस एक ही स्थान पर जाने के लिए जहाँ मैं अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा का ताज पहनाना चाहता हूँ, उसकी सहनशीलता, सज्जनता, शांति, दीनता और पवित्र आत्माओं से भरना चाहता हूँ। और मेरी मुख्य बात में एक बात यह है जो हमेशा ही मेरे जीवन से मुझे दुख देती है, मेरी अधीर स्थिति रही है। यही जब मैं बहुत ही थका हुआ रहता हूँ, मैं थक कर चूर हो जाता हूँ। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसा कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करता है। आप जानते हैं, और आप सब, ऐसा आपके साथ भी होता है, और मेरे साथ हाल ही में ऐसा हुआ। यह वास्तव में कुछ ज्यादा ही था। आप जानते हैं, यह कभी कभी बहुत ही ज्यादा खराब होता है और मैं नहीं सह सकता हूँ। यह दिमागी तनाव, टेंशन होता है, और यही है जो उसे करता है। और मैं बहुत सी बार उस स्थान पर चला जाता हूँ, विशेषकर वे बहुत सारे दर्शन मुझे दिखाई देते हैं। आप देखते हैं, यह बस मुझे मिलते हैं। मैं एक व्यक्ति की ओर देखकर मैं सोचता हूँ यह एक दर्शन है। नहीं नहीं, यह दर्शन नहीं है। हाँ, क्या यह दर्शन नहीं है? आपने देखा, और आप जानते भी नहीं इसके साथ क्या दाम चुकाना पड़ता है। तो फिर आप सोचते हैं, फिर आप सोचने लगते हैं, तो ठीक है, आप अपने आप को एक तरफ करते हैं और कहते हैं, तो ठीक है, अब मैंने क्या किया है? मैं यहाँ पर हूँ, मैं 50 वर्ष का हूँ, मैंने कुछ भी प्रभु के लिए नहीं किया है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, और क्या? ओह प्रभु! फिर आप बस, हम जो हमेशा ही कहते रहते हैं, उदास होना। आप में से कुछ भाई लोग जो मेरी उम्र के हैं, याद है, वे हमेशा ही कहकर पुकारते थे, उदास हो जाना। पोप अक्सर इसके बारे में बात करता है, और मैं सोचता था उसका क्या मतलब है, और अब मैं निश्चय ही जानता हूँ कि उसका क्या मतलब था। तो इसलिए फिर आप उस तरह से महसूस करने लगते हैं जो इसमें से कुछ भी सच नहीं है। यह तो बस आप ही हैं, आप इसे जानते हैं। देखो, आप इसे जानते हैं, यह तो केवल आप ही इसे कर रहे हैं। इसलिए मैं अब थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस बड़े दबाव के लिए तैयार कर रहा हूँ जो मैं आशा करता हूँ बहुत ही जल्द आ रहा है। और फिर वहां से होते हुए मैं ठीक दूर न्यूयॉर्क में चला जाऊंगा, और मैं वहां पर एक सभा है, एक अभियान, और फिर शिवरीपोर्ट पर चला जाऊंगा, फिर वापस फोनिक्स आ जाऊंगा, और फिर पश्चिम की ओर आकर और संयुक्त राष्ट्र की दक्षिण सीमा में आ जाऊंगा। और फिर अब वे लोग इंतजाम कर रहे हैं वहां समुद्र पार जाने के लिए, जिसे हम जितना जल्दी आरंभ कर सकते हैं करेंगे। पहले वर्ष के बाद, हो सकता है मार्च अप्रैल ऐसे ही कुछ होगा, जहां हम स्टॉकहोम और ओल्सो से आरंभ करके और सारे संसार में जाएंगे, यदि हम इसे अगली यात्रा पर कर सकते हैं तो। और अब मैं अपने घर पर हूँ, थोड़ा सा विश्राम कर रहा हूँ, ताकि अपने आप को एक प्रकार से सही हालत में ला सकूं। और यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं अगले रविवार को केंटकी में से वापस आऊंगा। और यदि यह सब सही है तो परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और भाई नेविल यदि मन में ना करे तो ठीक है, मैं बस अगले रविवार को सभा लेने की कोशिश करूंगा, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो। और यदि उसकी वैसी ही इच्छा है जैसे भाई नेविल की है, तो मैं यहाँ पर रहूंगा। जी हाँ श्रीमान, उसकी वैसे ही।
यदि उसकी भी इच्छा है जैसे भाई नेविल की है, मैं आशा करता हूँ उसकी इच्छा है। अब देखो, मैं जानता हूँ मैं जल्दी ही आऊंगा। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं कुछ समय के लिए आपसे दूर चला जाऊंगा और मैं बस छोटे संदेशों को, जैसे कुछ तो मेरे हृदय में होता है, तब मैं महसूस करता हूँ कि जैसे मैं आपको इसे व्यक्त करूं, और आप देखना जिससे हम इसके इर्द गिर्द संगति कर सकते हैं। अब मेरे पास उसमें से कुछ 5 या 6 हैं और पिछले कुछ ही दिनों में मुझे यह मिले हैं। और मैं यहाँ से कुछ दिन पहले गिलहरी का शिकार करने के लिए गया था और मैं जंगलों में गया और अपने साथ कलम और पेपर को लिया था, समझे। अब लगभग उस समय पर यह अच्छा लगता है और दिन का उजाला होता है। मैं पेड़ के सहारे टेक कर बैठ जाता हूँ। यदि मैं सोने नहीं जाता हूँ तो मैं प्रार्थना करना आरंभ करता हूँ और तब प्रभु मुझे कुछ तो देगा। मैं लिखना आरंभ करता हूँ। आपने देखा, आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। जब आप अपने आप में आ जाते हैं और फिर वापस आकर पन्ने के टुकड़े पर कुछ तो लिखते हैं, और फिर जब मुझे बुलाया जाता है मैं दौड़कर अपने पेपर के टुकड़े को लेता हूँ और इसमें से होकर जाता हूँ और देखता हूँ मैं किस बात से आरंभ कर सकता हूँ। आप देखते हैं, यही है जो ठीक अभी घटित हुआ है। इसलिए अब मैं चाहता हूँ, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं बस बोलना चाहूंगा। मैं लंबे संदेशों को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखते हैं, इससे आपको घंटों समय ले लेता है। और प्रभु ने मेरी शिकागो पर सहायता की, जिससे मैंने एक छोटे से संदेश को लिया वहाँ पिछली रात को, लगभग 30 मिनट का। और किसी ने तो वहाँ पर आकर कहा, मैं नहीं सोचता कि ये आप थे, लेकिन आपने इसे किया है। तो लगभग 2 या ढाई घंटा से केवल आप आधा घंटा, आप जानते हैं। इसलिए हो सकता है कि मैं आज रात जल्दी कर सकता हूँ और थोड़ा सा अभ्यास करूंगा कि आपको ज्यादा समय तक नहीं रोके रखूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, वहाँ पर यहाँ इस भवन के जैसा कोई भी स्थान नहीं होगा। यह घर है, प्यारा सा घर है। और मैं वीवर परिवार के साथ हमदर्द हूँ और इस बहुमूल्य श्वेत भाई के लिए जो गुजर गए हैं। उसके जाने के कुछ समय पहले मैंने उसके साथ प्रार्थना की थी। वो एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति था और अब वो प्रभु के साथ घर पर है और यह सब समाप्त हुआ है। और कैसे भी आपको वहाँ पर जाना ही है और हम सब ये जानते हैं। इसलिए हम होने पाए प्रभु उनके प्राणों को शांति में विश्राम दे। और किसी दिन हम अपेक्षा में हैं कि वहाँ उस और देश में उसके साथ जुड़ेंगे जहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, दुख, मृत्यु नहीं है। तब तक के लिए आइए हम सब बस हर एक चीज वो करें जो सुसमाचार के लिए कर सकते हैं। मानसिक तनाव, टेंशन के बारे में बोलते हुए मैं आज सुबह इसी के बारे में प्रार्थना कर रहा था। आप क्या करोगे यदि आपके पास मानसिक तनाव न हो? तो केवल इस पर सोचें। मानसिक तनाव यह जीने का एक भाग है। इसने एक प्रकार से मुझे प्रोत्साहित किया जब मैंने इसे सोचा। यदि आपके पास मानसिक तनाव नहीं है तो आप एक चिथड़े की गुड़िया के समान हैं। आपके पास कोई भी भावनाएं नहीं होंगी। आपके पास कुछ भी नहीं होगा जिस पर आप कार्य कर सकें। जैसे एक पति और पत्नी हो सकता है वो कुछ तो करना चाहती है और वे एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं, विशेषकर मसीह लोग। और जो दूसरा है वह चाहता है, और फिर जब उसके लिए एक साथ आते हैं, आप देखेंगे उसने क्या किया है। वो देखती है। देखो, मानसिक तनाव सचमुच में आपको एक साथ नजदीक लाता है। और कोई तो आपको कहता है तो ठीक है, कहता है केवल उस छोटी पत्नी के लिए सोचें जो कुछ ही एक मानसिक तनाव से गुजरी है जब आप वास्तव में अच्छे नहीं थे, या पति किसी मानसिक तनाव से होकर गुजरा है जब आप वास्तव में अच्छी नहीं थी। फिर यह सब कुछ क्षमा किया गया। देखा, आप जानते भी नहीं इसके साथ क्या दाम चुकाना पड़ता है। और केवल भावनाओं के बारे में सोचें। क्या हो यदि आपके पास कोई भी भावना नहीं होती थी? तो कोई भी दर्द या कुछ भी नहीं। क्या हो यदि वहाँ पर कोई दर्द है ही नहीं और आपके पास कोई भी भावना नहीं थी? तो तब आपकी चेतनाओं में से एक चेतना खत्म हो गई होगी। देखा,
इसलिए देखो, कोई भी चीज कोई भी तरह से ठीक है। इसलिए परमेश्वर हमें इस पर खड़े रहने के लिए अनुग्रह को देना, यही वो बात है। यदि हम उस अनुग्रह के साथ बस खड़े हैं, तो वहाँ खड़े होकर और कहते हैं, हम जानते हैं कि जब यह जीवन समाप्त हो जाएगा, वहाँ उस तरफ एक महान जीवन होगा जहाँ पर हम जाने के लिए देख रहे हैं। और अब हम याद करते हैं उन सारी चीजों को। ये वो एक मानसिक तनाव है। ऐसा कुछ लोग मसीह का परिचय कराने की कोशिश करते हैं कि आप चिंताओं से आजाद हैं। आप नहीं, आप आजाद नहीं हैं। आप मानसिक तनाव से आजाद हैं। ओह नहीं है, आप मानसिक तनाव को जोड़ देते हैं जब आप एक मसीह बनते हैं, क्योंकि आप एक तरह से ढीले ढाले हैं, अल्लड़ हैं। जो कुछ भी वहां पर है, आप परवाह नहीं करते थे कि आपने क्या किया। लेकिन जब आप एक सचमुच मसीह बनते हैं, हर एक क्षण आप सोचते रहते हैं कि क्या मैं प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूँ। यदि मैं उससे सुन सकता हूँ तो यह आपको एक मानसिक तनाव में डाल देता है, आपको पहरे में डाल देता है। यही है जो आपको बनाता है जो आप हैं। इसलिए जो कुछ भी हो, मानसिक तनाव एक आशीष है। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप उसकी ओर देख रहे हैं। यह बिल्कुल उसी तरह से है, आप उसकी ओर देख रहे हैं। समझे? यदि आप केवल दूसरी तरफ से देखते हैं, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किसी भी चीज को कितना बारीक काटा हो, आपके पास फिर भी इसके दो बाजू होंगे। आप देखते हैं, इसलिए आप दोनों तरफ देखना चाहते हैं। इसलिए मानसिक तनाव, मैं सोच रहा हूँ, ओ प्रभु, ये मानसिक तनाव क्या है? यदि मैंने इस मानसिक तनाव के बगैर जन्म पाया होता था तो ठीक है। यदि मेरे पास ये मानसिक तनाव नहीं होते थे तो मैं वैसा नहीं होता था जैसा मैं हूँ। शायद मैं एक मसीह नहीं होता था। यह तो एक मानसिक तनाव है जो मुझे इस यीशु मसीह की ओर खींच लाया है। देखा, इसलिए यह मेरे लिए एक आशीषित बात रही है। तो फिर जैसे पौलुस ने कहा, जब वो भले ही एक मानसिक तनाव से गुजर रहा था या कुछ तो और ही, उसने प्रभु से 3 बार सम्मति ली थी कि इसे इससे दूर करे। और प्रभु ने कहा, शाऊल, मेरे पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसने कहा, तब मैं दुर्बलताओं में महिमा करूंगा। जब मैं दुर्बल होता हूँ, मैं बलवान होता हूँ। समझे? जब तक ये परमेश्वर की इच्छा होती है तो ठीक है। अब मैंने उससे एक समय सम्मति की थी जब ये अक्सर मेरे लिए बहुत ही बुरी तरह से चिंताजनक था। इससे मैं भयभीत हुआ और उसने मुझे लगभग 8 या 10 वर्ष पहले बताया। उसने कहा, तुम्हें यह दोबारा भयभीत नहीं करेगा, और इसमें कभी भी भयभीत नहीं किया। नहीं श्रीमान, नहीं, इसके बारे में चिंता मत करना। यह तो केवल महसूस करना है। लेकिन मैं जानता हूँ यह वहीं पर है। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि यह मुझे और भयभीत नहीं करता है। इसके लिए मैं इसका बहुत ही आभारी हूँ। अब वो यह कह सकता है, यह अब और नहीं रहेगा, केवल जितना हो सकता है तुम और भयभीत मत होना। इसलिए यह उसकी इच्छा है कि ऐसा होता है, तो इसलिए मैं इसे बस अंगीकार करता हूँ और कहता हूँ, धन्यवाद प्रभु, मैं उस मार्ग पर चलूंगा। अब आइए हमारे सिरों को कुछ क्षण की प्रार्थना के लिए झुकाएंगे। क्या कोई एक विशेष प्रार्थना की विनती है? मैं देखता हूँ यहाँ पर रुमाल रखे हुए हैं। अपने हाथों को उठाएं। प्रभु, अपने हर एक बच्चों को आशीष देना। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे हम आपके भव्य अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि वहाँ पर आना है, हम यीशु मसीह के आदेश के ऊपर आ रहे हैं और हम अपनी सारी चिंताओं के साथ आते हैं और हम उन्हें उस पर डाल देते हैं, क्योंकि वह हमारी चिंता करता है। क्या ही एक महान हमारे लिए दिलासा है यह जानना कि वह हमारी चिंता करता है। वह स्वर्ग का महान परमेश्वर, वह सृष्टिकर्ता हमारी चिंता करता है, जो उसकी सृष्टि है। हम इसके लिए बहुत आनंदित है प्रभु। हमारे लिए क्या ही एक दिलासा है इस समय पर, जिस समय में हम रह रहे हैं, जब ऐसा दिखाई दे रहा है दिलासा आपके वचन को छोड़ कहीं पर भी नहीं हो सकता है। यही हमारी सांत्वना है, यह आपकी प्रतिज्ञा है। और आपकी प्रतिज्ञा में कहा गया, अपनी विनतियों को अवगत कराएं, और यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगते हो, मैं इसे करूंगा। और यह सारी महान प्रतिज्ञाएं
मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। इस पहाड़ से कहो हट जा, और संदेह मत करो और यह हट जाएगा। यह सारी प्रतिज्ञाएं और हम इसे पा सकते हैं जिसे हम अभी मांग रहे हैं। हाथ ऊपर उठे हुए हैं। उनकी कुछ तो आवश्यकता है प्रभु, आप उनकी आवश्यकता को जानते हैं पिता, उन्हें प्रदान करें। मैं अपनी प्रार्थना को उनके साथ आपके आगे रखता हूँ। मेरे हाथ उनके हाथों के साथ ऊपर उठे हुए हैं। यहाँ मेज पर रुमाल रखे हुए हैं। ओह, उन लोगों के पास कितना विश्वास है, शानदार विश्वास। प्रभु, ऐसा दिखाई देता है आपने किसी बात से मुझे आशीषित किया है जिससे कि मैं इन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। जहाँ कहीं पर भी मैं जाता हूँ तो बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, अब सहायता कीजिए। मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके रखे हुए रुमालों की प्रार्थनाओं को जो यहाँ पर रखे गए हैं प्रदान करेंगे। जो लोगों ने मांगा है, आपकी दया उन पर होने दो। प्रभु, हम समझते हैं कि बहन हिक्स यहाँ पर, जो एक महिला है जो कहीं से तो हवाई जहाज से यहाँ पर प्रार्थना के लिए आई है, उसके लिए जो कैंसर से पीड़ित है, और वो जानना चाहती थी यदि यहाँ पर उसे ला सकती थी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आप उस महिला के जीवन को बचा लीजिए, इसे प्रदान करें। मेरा छोटा भांजा मिक्की वहाँ पर बीमार पड़ा हुआ है और उल्टी कर रहा है, जिसे तेज बुखार है, जो अभी यहाँ से बाहर गया है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, हमने विश्वास की प्रार्थना की थी कि आपने इसे रोक दिया है, और मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि वह बुखार उस लड़के से चला गया है इससे पहले मैं इस कमरे से बाहर जाऊं। अब प्रभु, हम आपको सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अब मेरी बारी है कि मैं आपके वचन के निमित्त बोलूं। हमें आपके वचन को देना प्रभु। आपका वचन सच्चाई है। हमारे प्राणों को आशीष करें और हमें अनुग्रह को देना जिसकी हमें आवश्यकता है, जिससे हम आज रात वचन में से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खींच सकें, ताकि इस पूरे हफ्ते भर में हमें शक्ति दे, इसे प्रदान करें। हमारे पास्टर को आशीष देना, इस महान प्राण को, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को, डीकन, ट्रस्टी और हर एक व्यक्ति जो यहाँ इस इमारत के अंदर आता और बाहर जाता है, पिता इसे प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम में हम इन आशीषों को मांगते हैं, आमीन। अब मैं प्रभु के लिखे वचन से 2 स्थानों से पढ़ना चाहता हूँ। मैं पहले भजन संहिता की किताब से पढ़ना चाहता हूँ, 86 भजन संहिता, और फिर मैं संत मती से पढ़ना चाहूंगा, उसका 16वां अध्याय 1 से लेकर 3। और मैं इस भजन संहिता के भाग को पढ़ना चाहता हूँ, सारा भाग नहीं, लेकिन आगे लगभग 11 पद, जो कि एक छोटा लगभग इसका आधा है। और मैं इसकी घोषणा करता हूँ, यदि मैं एक विषय को लेता हूँ, इससे पहले मैं इस पर प्रचार करूं, एक होने का समय और चिन्ह। एक होने का समय, चिन्ह, यह एक प्रकार का उलझा हुआ सा दिखाई देता है। एक होना, समझे, समय, एक होने का समय, यही है जो अब है, और वो चिन्ह एक होने के समय का है। भजन संहिता में एक दाऊद की प्रार्थना है, उसका 86 भजन संहिता। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन में मैं तुझे पुकारूंगा, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। ओह, क्या ये सुंदर नहीं है? तू मुझे उत्तर देगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी,
क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। अब सुनना, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर, एक होना। देखा कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। मैं अब एक होने के बारे में बात कर रहा हूं, और समय और चिन्ह अब संत मती के 16वां अध्याय में। और फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद को बता सकते हो, पर समयों के चिन्ह का भेद नहीं बता सकते। प्रभु उसके अनुग्रह की आशीषों को उसके पढ़े गए वचन पर जोड़े। हम उस एकत्र होने के बारे में बात कर रहे हैं। एक होने का समय, एक होने के समय का चिन्ह। देखो, यीशु यहाँ पर है। इस वचन के अंत में हम पढ़ते हैं, वो उन याजक वर्ग को वो ताड़ना दे रहा था, क्योंकि वे समय को या समय के चिन्ह को नहीं परख रहे थे। अब यह लोगों के लिए हमेशा ही बड़ी बात रही है। देखो, परख सकने में सक्षम हो समय के चिन्ह को जिसमें आप रह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर से साफ साफ लिखता है, इससे कोई भी बच नहीं सकता है। अब साधारण रूप से मैं पीछे जाता हूँ और दूसरे सेवकों से बातों को उठाता हूँ। उन बाइबल के समय में जो प्रभु के दूसरे सेवक थे, जैसे नूह के समय का चिन्ह, दानियल के समय का चिन्ह और इत्यादि और विभिन्न चिन्ह। लेकिन आज रात इन बातों को छोड़कर निकलूंगा समय को बचाने के लिए, जिससे इसे मैं कर सकूं। लेकिन यह हमेशा ही परमेश्वर का तरीका रहा है, ताकि उन्हें समय के एक स्वाभाविक चिन्ह को दे, इसलिए कि हर एक जन यह जान जाए कि ये कौन सा समय था। और इन फरीसियों को उनके समय को उन्हें जानना चाहिए था। उन्हें यह जानना चाहिए था कि यह कौन सा समय था। उसने एक दूसरे स्थान पर कहा, यदि तुम मुझे जानते तो तुम मेरे दिन को भी जानते। देखा, यही एक बड़ी बात है जो हम समझते हैं। देखो, बिना किसी समझने के, यही है जो उन्होंने हमेशा ही नबियों के बारे में हवाला दिया। उन्होंने कहा, और उसके पास प्रभु से दर्शनों के द्वारा समझ थी, और प्रभु का वचन पुराने समय के नबियों के पास आया। देखो, उनके पास प्रभु के वचन के जरिए से समझ थी जो नबियों के द्वारा आया था। और तब नबियों ने एक चिन्ह को दिया, जैसे एक मनुष्य बहुत ही लंबे समय से एक तरफ पड़ा हुआ था और उसने मुड़कर दूसरी तरफ करवट को लिया। एक मनुष्य को उसके कपड़ों को निकालना था, और वहां पर बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने किए, जिससे कि वे दिखाएं कि वे कौन से समय में रह रहे हैं। और अब हम जानते हैं कि परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया, और उसने अपने काम को पूरा किया, जिससे वह समय को चिन्हों के द्वारा समय का वर्णन कर सके जिसमें वे रह रहे थे, वही परमेश्वर आज जीवित है। वैसे हमें निश्चय ही कुछ तो, जैसे हम समय को देखते हैं जिसमें हम रह रहे हैं, वहाँ कुछ तो निश्चय होना होगा कि कोई तो जांच करे, कहीं तो समझे, क्योंकि परमेश्वर इन चीजों को ऐसे ही कभी नहीं होने देगा, हमें बिना एक निर्धारित चिन्ह को दिए बगैर, कि जहां जो हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर वही बात है जो याजक वर्ग, हम इसे सही तरीके से नहीं समझते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे यह तब था। उन्होंने नहीं सोचा कि यह वो समय था। उन्होंने सोचा कि यह उस समय बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन को जी रहे हैं, और तो वे कोई मसीहा के लिए नहीं देख रहे थे। और यीशु ने कहा था कि उसका आगमन रात के चोर की नाई होगा, जब लोग उसके आगमन से बेखबर होंगे। लेकिन वहां पर कुछ कुंवारियां थी जो उससे मिलने के लिए गई। उनमें से आधी जिनके दिए में तेल था और वे तैयार थीं, वे उस चिन्ह के लिए देख रही थी। और यही है आज रात जिस पर मैं बोल रहा हूँ। देखो, उनके लिए जो अब उस चिन्ह के लिए देख रहे हैं, जो उसके आगमन का चिन्ह है। यह चिन्ह
प्रभु के द्वारा दिए गए हैं, केवल विश्वासियों को दिए गए हैं। अविश्वासी इसे कभी नहीं देखते हैं। यह ठीक उनके सर के ऊपर से चला जाता है और वे इसे नहीं देख पाते हैं। और अब ये बिल्कुल वैसे ही पक्का है जैसे कि परमेश्वर का दूत आज रात इस मंच पर खड़ा हो सकता है। ये इतना ही सच है जैसे मैं आपकी ओर देखता हूँ और मैं इसकी ओर देख सकता हूँ, या आप इसकी ओर देख सकते हैं और मैं इसे नहीं देख सकता, या मैं इसे देख सकता हूँ और आप इसे नहीं देख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये वचन के अनुसार है, ये बिल्कुल सच है। उन्होंने देखा, आप जानते हैं कि पौलुस नीचे गिर पड़ा, लेकिन वे उनमें से कोई भी उस उजाले को न देख पाया। उजाला ठीक वहां पर था जब यूहन्ना उन सारे लोगों के सामने खड़ा था और नदी के किनारे पर हजारों लोग थे और वे याजक वर्ग के लोग और ज्ञानी बड़े लोग। और यूहन्ना ने कहा, उसने खुद परमेश्वर की आत्मा को पिंडुक की नाई नीचे उतरते हुए देखने की गवाही दी और वो उसके ऊपर आया और एक आवाज कह रही है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं रहने से प्रसन्न हूँ। और कोई भी इसे न देख पाया सिवाय यूहन्ना के। देखा, यह केवल उसके लिए ही था। क्या आपने ध्यान दिया कैसा उज्जवल ज्ञानी मनुष्य के लिए चिन्ह था? उन्होंने देखा, वे इब्रानी थे। वे असल में भारतीय ज्योति विद्या बताने वाले नहीं थे, वे इब्रानी थे क्योंकि वे वहाँ उस देश में ज्योति विद्या का अध्ययन कर रहे थे ताकि उनकी शिक्षा को पूरा करें। और जब उन्होंने यरूशलेम की ओर देखा और जानते हुए कि उन्होंने उन 3 सितारों को देखा है, उनमें से हर एक उनके जन्म पद से था, जो शेम, हाम, येपेत है, जिस जाति से वे आए थे, हर एक। और उन्होंने उन सितारों को जो उनके जन्म पद पर थे, यह उनके लिए चिन्ह था कि जब वे सितारे एक कतार में होंगे, मसीहा धरती पर था। ओ प्रभु, कोई आश्चर्य नहीं, वे आए। वो कहाँ है? वो कहाँ पर है जो यहूदियों का राजा जन्मा है? हमने पूरब से उसके सितारे को देखा है और हम उसकी आराधना करने को आए हैं। वो कहाँ पर है? उन्होंने जान लिया कि वो शिशु मसीहा वहाँ पर कहीं तो पड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें समय के चिन्ह को दिया था कि परमेश्वर और मनुष्य एक साथ हो रहे थे। क्या ही एकता है जब परमेश्वर ने एक मनुष्य की देह में अपने आप में एक किया। वो विधि अब तक की गई महान एकताओं में से सबसे महान एकता है जब परमेश्वर मनुष्य के साथ एक हुआ था और उसने उसकी परमेश्वर होने की महान विकृति को छोड़ दिया और उसके तंबू को तान लिया और नम्रता को ले लिया और उसमें से एक हो गया ताकि उन्हें छुड़ाए। एकता यह क्या है जिसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हमेशा के लिए शांति को लाया। हमें कितना धन्यवादित होना चाहिए। और वे चिन्ह नहीं भेजे गए थे। अब जरा सोचिए, हर एक मनुष्य और वे सारे ज्योति विद्या के लोग, उन दिनों के लोग, उनकी घड़ियां सितारे हुआ करती थी। वहां पर एक पहरुआ होता था जो ऊपर ऊंचाई पर चला जाता था और वो वहां पर जाकर और देखता रहता था। और उसने देखा वो फलाना सितारा एक फलाना तारा मंडल में था। तब वे वहां से गुजर रहे थे। उनने जान लिया यह कौन सा समय था। आपको वचन में याद होगा पहरुए कौन सा समय है, और वो पहरुआ वापस आकर और उन्हें बताता कि ये कौन सी घड़ी थी। देखा, वे सितारों के द्वारा समय को बताते थे। अब क्या यह अजीब बात नहीं है कि वे सितारे बिल्कुल एक पंक्ति में थे उन 3 मनुष्यों के लिए, और किसी ने भी इसे नहीं देखा। समझे, बिल्कुल एक पंक्ति में थे। अब आप वचन के साथ एक कतार में हो सकते हैं। समझे, जब वे सितारे एकता में आ गए, तारा मंडल में अपने आप को एक साथ एकत्र किया, उसी समय 3 व्यक्ति भी एकता में आ गए। और आप परमेश्वर के साथ उसके वचन में इतना एकता में आ सकते हैं जब तक ये बातें वास्तविक बन नहीं जाती हैं और आप उन्हें देख सकते हैं और जान जाते हैं कि वह सच्चाई है। देखा,
समय का चिन्ह हो सकता है। आप ठीक इसके ऊपर देखकर कह सकते हैं, यह तो मूर्खता है, लेकिन आपके लिए यह मूर्खता नहीं है। आपके लिए आप वचन के साथ एक हो गए हैं और यहाँ पर है, तब वो पूरी तरह से उजाला है भाई पैट। जब आप इस चिन्ह को विश्वासियों के साथ एक होते देखते हैं, और यही है जिसके लिए मैं यह संबोधित कर रहा हूँ, जो है विश्वासी। पर अविश्वासियों के लिए वे इसे कभी नहीं देखते हैं। और क्या ही यह ताड़ना की बात होती यदि वो यहाँ धरती पर आज होता था। उन बहुत से हमारे आज के पादरी वर्ग के लोगों के लिए जो इस चिन्ह को नहीं पढ़ सकते हैं, वे चिन्ह जिसे हम यहाँ इस भवन में हर रोज पढ़ रहे हैं और उन बातों को देख रहे हैं, और वे दूसरे से पढ़ रहे हैं और दीवार पर हस्तलेख को देख रहे हैं, और फिर भी बहुत से इसे बस अनदेखा कर देते हैं और यहाँ तक इसे देख भी नहीं पाते हैं। यह उनके लिए है भी नहीं, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब ध्यान दें इस पर कि उसने राष्ट्रीय चिन्हों की ओर संकेत किया। अब जब उन्होंने इसके बारे में पूछा, वे चिन्ह को चाहते थे और उसने उन्हें चिन्हों को दिया जो घटित हुए थे, और वे जानना चाहते थे कि संसार का अंत कब होगा, संसार के अंत का चिन्ह क्या होगा। और उसने वचन के जरिए से बहुत स्थानों में से उन्हें संकेत किया और राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में, आकाश के चिन्ह के बारे में और धरती के चिन्ह, और उसने उन्हें चिन्ह दिए। वे चिन्ह बस लगातार चिन्ह को दिए। और जब उसने उन्हें एक स्थान पर राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताया, उसने कहा, जब तुम राष्ट्र को देखते हो, देखो यरूशलेम के चारों ओर इकट्ठा होना आरंभ होते हैं, देखो तब हम जानते हैं कि उनके क्लेश का समय निकट है। जब आप यरूशलेम को सेना से घिरा हुआ देखते हैं। अब इससे पहले वे इसे कर पाए, परमेश्वर संसार को एक होना था। तीतुस, ये जो रोम का बड़ा जनरल था, उसे उसकी सेना को इकट्ठा करके एकत्र करना था और वहां आना था। यह इसके बाद हुआ। यहूदियों ने परमेश्वर के दिए गए चिन्ह को ठुकराया था जो उस समय के लिए था। यही वो समय था जो तीतुस ने अपनी सेना को इकट्ठा करके एक किया और आकर शहर को ले लिया था। पहले वहां पर परमेश्वर के लोगों जो नामधारी हैं, उनको एक होना था परमेश्वर के विरोध में। इससे पहले राष्ट्र अपने आप में परमेश्वर के लोगों के विरोध में एक हो पाए। देखो वो एकता, एक होना, इकट्ठा एक होना। मैं विश्वास करता हूँ कि हम एक बड़े एकत्र होने के समय में रह रहे हैं। मैं इन लाल प्रकाश को चमकते हुए सिग्नल को और हर एक चीज को ले रहा हूँ। स्त्रियों को वे कैसे करती हैं, और वे पुरुष वे कैसे करते हैं, और वे कलीसिया कैसे करती हैं। इस छोटे झुंड को दिखाते हुए मेरे पूरे हृदय से कि मैं विश्वास करता हूँ हम परमेश्वर के वचन की पंक्ति में एक साथ आ रहे हैं। इस महान नबी के समय में ठीक प्रभु यीशु के आगमन से पहले एक साथ एक हो रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। अब आप देखना, तीतुस ने राष्ट्र को एक किया, उसकी सेना को इकट्ठा किया। इजराइल अपने आप में इकट्ठा होकर एक हुआ और अपने आप को संगठित किया कि वे यीशु के मसीह होने पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने उसे ठुकरा दिया और उससे मुड़ गए और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और फिर जब उन्होंने उद्धार को ठुकरा दिया जो उनके लिए भेजा गया था, उन्होंने इसे करने के लिए अपने आप को इकट्ठा करके एक किया था। अब इसे दिमाग में रखना, अपने आप को इकट्ठा करके एक होते हैं ताकि इस घड़ी के संदेश को ठुकराएं। उन्हें ऐसा करना ही था। और फिर जब उन्होंने ऐसा किया, तब राष्ट्र का चिन्ह आ गया। राष्ट्र अपने आप में एक साथ इकट्ठा होकर एक होना आरंभ हो गए। और तीतुस ने तब रोम और यूनान की एक बड़ी सेना को लाया और यरूशलेम की दीवार को घेर लिया और उन लोगों को अब वहां पर बंदीगृह कर लिया और वे भूखे मरने लगे। उन्होंने पेड़ों की छाल को खाया। जोसेफस, वो बड़ा इतिहासकार, हमें बताता है, और उन्होंने जमीन की घास को खाया। उन्होंने यहाँ तक एक दूसरे के बच्चों को उबालकर और इसे खाया।
देखो जैसे वे पागल हो गए थे। और फिर जब अतः तीतुस वहां पीछे पहाड़ी पर बैठा हुआ था, वहां यरूशलेम के पास, और वहां पर उन लोगों ने अपने मन में सोचा कि वे परमेश्वर की इच्छा को कर रहे हैं। जब उन्होंने इस सेना को आगे बढ़ते हुए देखा, उन्होंने उस महान गुरु प्रभु यीशु जिसने उन्हें बताया, उसे सुनने से इनकार कर दिया। वहां पर उनमें से एक भी मसीही नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने चिन्ह को और बातों को देखा और आगे बढ़े। समझे? उन्होंने कहा, वे जो छत पर हों नीचे न उतरें, या वे जो खेत पर हों वापस न लौटें, अपना अंगरखा लेने को न आए, लेकिन यहूदिया की ओर भाग जाएं और प्रार्थना करना कि तुम्हारा दिन सर्दी या सबत का दिन न हो, क्योंकि सर्दी के समय पर वो पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई होंगी और सबत के दिन वे द्वार बंद होते हैं, वो फाटक, और वे उस अवस्था में पकड़े जाएंगे। देखा, हम इस पर बहुत ही जल्द लेना चाहते हैं परमेश्वर कैसे इन चीजों को करता है, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो। अब ध्यान दें, उन्होंने प्रार्थना की यह ऐसा हो जाए, इस तरह से ना हो। यीशु ने उन्हें इस पर प्रार्थना सिखाया और उन्होंने उसमें से वहां पर एक जन को भी न पाया। वे चले गए थे क्योंकि उन्होंने चिन्ह की ओर देखा और वो चले गए थे। इसके विषय में यही सब था। ओ कलीसिया, आज इस समय के चिन्हों को कैसे देखना चाहिए जिसमें हम रह रहे हैं। जितना तुम कलवरी की ओर तेजी से दौड़ सकते हो, दौड़ो उस जीवन के लिए, किसी कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लिए। अपने आप को उसके साथ एक करो और किसी संस्था या किसी कलीसिया संप्रदाय के साथ नहीं, मसीहा के साथ एक, और निश्चय करो कि यह वही है। आप बस कुछ भी ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, आपको निश्चय होना होगा कि यह वही है। क्या ही ये एक होने का समय है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने मसीहा को ठुकराया था और फिर अपने आप में इकट्ठा होकर एकत्र हो गए और अपने आप को संगठन बना दिया और एक प्रस्ताव को किया कि यदि कोई भी व्यक्ति यीशु को एक नबी करके मानता है या स्वीकार करता है, उसे कलीसिया से निकाल दिया जाएगा। आपको याद है वो अंधा लड़का जो बिना दृष्टि के साथ वहां पर बैठा हुआ था, और चेलों ने कहा, किसने पाप किया, उसने या उसके पिता ने या उसकी माता ने? और यीशु ने कहा, इस मामले में किसी ने नहीं, लेकिन जिससे कि परमेश्वर के कार्य प्रकट किए जाएं। और याद रखना, उन्होंने कहा कि माता और पिता कुछ नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा, वे जानते हैं यह हमारा पुत्र है, लेकिन हम नहीं जानते वो कैसे चंगा हुआ था, क्योंकि यहूदियों ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति उसे नबी होने के लिए मान लेता है, इस बात के लिए उन्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन आप देखना, परमेश्वर का कार्य यह था कि इस लड़के ने उस झुंड से ताल्लुक नहीं रखा। उससे कहा, अब यह मेरे लिए एक अजीब सी बात है कि आप नहीं जानते वो मनुष्य कहां से आया है, और फिर भी वो मुझे आंखों की दृष्टि देता है। देखो, अब वो ऐसे कह सकता है। देखो, यह परमेश्वर का कार्य था। उसे चंगाई दी गई थी और उसे ठीक किया था, और वह इसे कह सकता है क्योंकि उसके पास कहीं से भी कोई तार नहीं थी कि उसे बांधे हो। वही वो एक था जिस पर कार्य किया गया था, और निश्चय ही उसने देखा, उसके जीवन में पहली बार देखा। अब यहूदियों ने अपने आप को यीशु के विरुद्ध एक किया और उसके मसीहत के विरोध में और उसके मसीहत के संदेश के विरोध में एक किया। हम अब बिल्कुल उन्हीं बातों को होते हुए देख रहे हैं। साम्यवाद एक हो रहे हैं ताकि कलीसिया को नाश करे, और केवल एक ही जरिए से यह उसके बाद होता है जब कलीसिया भी खुद को कलीसिया संगठना में एक कर लेती है, जो विश्व कलीसिया संगठना है, ताकि इनकार करे और संदेश को और वचन को नष्ट करे। वे वचन से मुड़ गए हैं जो कलीसिया के पास है। वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उनके संस्थापक नियम के विरुद्ध है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने ही अग्नि के खंभे हमारे बीच में मंडराते हों, लोगों के बीच में, या कितने लोग, कितनी बातें पहले से बताई गई होंगी और वे हुई हों, और वे बड़े चिन्ह जो उसने अंतिम दिनों के लिए प्रतिज्ञा की थी, वे इसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे अब अपने आप को एक कर रहे हैं। और यहाँ
आपका पास्टर और बहुत से आपको बता सकते हैं। यही अर्थ है कि उनका उन संसार के गिरजाघर के सदस्यों का सम्मेलन है। इसके ऊपर एक लूथरन सेवक है जो, यदि वहां पर एक आपदा आती है, यहाँ ये आसपास में ये घटित होता है, यदि हम गिरजाघर के सदस्यों के सम्मेलन के साथ एक नहीं होते हैं तो तब हमारी कलीसिया नहीं रहेगी और वे एक सामान रखने के स्थान के नाई इस्तेमाल कर सकते हैं। या यदि हम भाइयों में से कोई एक देखता है कि कोई तो मर रहा है या तकलीफ में है और उसके लिए सेवकाई करने की कोशिश करते हैं ताकि उसे कोई आत्मिक आशीष मिले, हम इसके लिए मार डाले जा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। हमें 10 वर्ष की संघीय कारावास हो सकती है किसी भी तरह की सेवकाई करने के लिए, क्योंकि हम गिरजाघर के सदस्यों के सम्मेलन के सदस्य नहीं हैं। क्या आप पशु की छाप को नहीं देखते हैं? समझे? देखा? अब हम एक होने के समय को आते हुए देखते हैं। देखा? अब देखना, और फिर वो कलीसिया अपने आप में संदेश के विरोध में हुई है, और फिर जब ये होता है वे राष्ट्र अपने आप में साम्यवाद में एक हो रहे हैं ताकि कलीसिया को फिर से नष्ट करे। बिल्कुल वैसे ही इसने पहले स्थान में किया था। देखा? ये फिर से वापस अपने आप को दोहराता है। इजराइल को पहले संदेश से मुड़ना था, और जब वे संदेश से मुड़ गए तब वो सेना, वो राष्ट्र का जीवन अपने आप में इकट्ठा होकर एकत्र हो गए दूसरे राष्ट्रों से और अंदर आकर और कलीसिया को नष्ट कर दिया। और आज उन्होंने प्रभु यीशु के संदेशों को घुमा दिया है, और उन्होंने इसे घुमा दिया है, और अब समय आया है जहां पर साम्यवाद संसार को कलीसिया के विरोध में इकट्ठा करके एक कर रहा है। देखो, इसे इसी तरह से होना है। अब यह कहना बहुत ही कठिन है। यह उन यहूदियों के लिए विश्वास करना कठिन था। उन्होंने कहा, अब आओ भाइयों, हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और इसलिए हम मंदिर के अंदर जाएंगे और अब हम प्रार्थना करेंगे, और पवित्र पादरी फलाना फलाना और पवित्र पादरी फलाना और फलाना हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। फाटक को बंद करो। और तीतुस ने अपने स्थान को ले लिया और ठीक वहीं पर लगभग 100 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए खड़ा रहा। देखो, वो चौकसी पर थे और वे पूरी तरह से भूखे थे, यहाँ तक उनमें से एक जन भी शहर से बाहर नहीं निकल पाया, और वे भूखे होकर मर गए। और जब वो वहां पर गया और उन दीवारों को नीचे गिराया और लहू की धारा बाहर आने लगी और जैसे नदियां बहती हो, वहीं पर जहां उसने हत्या कर दी हर एक की जो वहां पर था। अब प्रभु के दूत ने पहले पुराने नियम में इसकी भविष्यवाणी की थी और बताया कि यह घटित होगा, और वे सेवक जो पादरी वर्ग के थे, उन्होंने उस पर कार्य करना चाहिए था और लोगों को यह बताना चाहिए था। बजाय इसके, जब यीशु उनके बीच में खड़ा हुआ, उन्होंने उसे पहचाना भी नहीं और एक प्रकार से उसका उपवास उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। हम पर एक तरकीब को चला, आओ हम देखें कैसे कैसे इसने इसे किया है, हमें चिन्ह को दिखाओ। और उसने कहा, मैं, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजों को किया था और फिर भी वे इसे देख नहीं पाए। देखा? और फिर जब उन्होंने उसे इनकार किया, उनके समय अपने दिन के संदेश को, उन्होंने उस दिन के संदेश को ठुकराया था। वे उस दिन के चिन्ह को देखने से चूक गए, और बाइबल की भविष्यवाणी का चिन्ह जो उनके सामने पूरा हुआ था, और उन्होंने कहा, अब आओ अंदर जाएं। वे पवित्र मनुष्य थे। वे ऐसे मनुष्य थे कि आप उनके जीवन पर उंगली भी नहीं उठा सकते थे। वो ऐसे नहीं हो सकते थे। और फिर एक याजक होंगे, एक याजक को मारा जाएगा, उसे किसी भी दिन छोटी बात के लिए पत्थर बहा करके मार डालेंगे। इसलिए उसे एक साफ पवित्र जीवन को जीना था। वे इसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे बस किसी भी चीज के लिए पत्थरवाह किया जाता था। और अब वे बड़े मनुष्य थे और लोगों की नजर में पवित्र मनुष्य थे, और फिर भी उन्होंने अंदर जाकर कहा, अब हमारे पास परमेश्वर है, परमेश्वर जो इन सारे युगों में से होते हुए हमारे साथ रहा है। हम उसके पवित्र मंदिर में जाएंगे। वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर था, लेकिन आप देखना, वो अपने पवित्र मंदिर में से मुड़ गया था। देखा?
हम परमेश्वर के भवन के अंदर जाएंगे। अब तुम सारे इब्रानी जानते हो कि हम यहाँ पर एक चुनी हुई जाति हैं, वो हम हैं, और वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो इब्राहिम, इजाक, याकूब का परमेश्वर, वो हमारे साथ है। वो खतना रहित फलिस्तीनियों से हमें वहां पर छुड़ाएगा जैसा कि वे थे। वे रोमी और यूनानी, वो हमें उनसे छुड़ाएगा। आओ हम प्रभु के भवन के अंदर जाएं। यह अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन उन्होंने क्या किया था? वो भवन का बनाने वाला वहां पर था, एक गलीली जो निचले स्तर के सुतार के रूप में, और वे उससे मुड़ गए थे जब परमेश्वर ने उसे उस घड़ी के संदेशवाहक होने के लिए और वो डाली करके प्रमाणित किया, और वे इससे मुड़ गए। इसलिए सारी प्रार्थनाएं, सारी ईमानदारी और उनका बलिदान परमेश्वर के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है जो उन्होंने इसे किया था। और परमेश्वर ने इस बड़ी सेना को एक किया ताकि इसे नष्ट करे। और हम आज देखते हैं जैसे कलीसिया संस्थाओं और इत्यादि में से होती हुई परमेश्वर के वचन से मुड़ते जा रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप उन्हें इन चीजों के बारे में बताएं, और विज्ञान इसे तस्वीरों और हर एक चीज के द्वारा साबित कर सकता है, और फिर भी वे इसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहते। इसलिए साम्यवाद रूप ले रहा है ताकि इसे नष्ट करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तीतुस ने किया, और बाइबल ने कहा वे वैसा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। अब आप देखते हैं हम कहां पर रह रहे हैं, उस एक होने के समय पर, जब हम इन चीजों को एक होते हुए देखते हैं। ओह, क्योंकि हम उन चीजों को देखने से चूक गए हैं। आप इन वचनों में यहाँ पर देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि कहां उसने ये प्रतिज्ञा की है कि वो क्या करेगा। अब हम इसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। हम कलीसिया में देखते हैं उसने जो करने की प्रतिज्ञा की है, हम इसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। हम राष्ट्र को एक साथ एकत्र होते हुए देख रहे हैं, धर्म शिक्षकों को एक साथ एकत्र होते हुए देख रहे हैं, हम कलीसिया को एक साथ एकत्र होते हुए देख रहे हैं। ये एक होने का समय है, यह एक होने की घड़ी है, यही वो युग का आत्मा है। हमें एक होना होगा। हर एक चीज जिस पर तुम बात करते हो उसे संस्थागत होना होगा। यहाँ तक सरकार भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। आप जानते हैं, एक नागरिक होने के नाते मैं एक नागरिक के रूप में एक संयुक्त राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में नहीं कर सकता हूँ। फिर भी आप मुझे $5 का चेक देते हैं और मुझे इस पर अपना नाम डालने की हिम्मत नहीं होगी। समझे? देखो, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। देखो, यह एक होने का समय है। इस सब को किसी संगठन या किसी वर्ग में से होकर जाना है, और वो संगठन वही चीज है जो पशु की छाप को लाती है। देखा, यह एक होने का समय है, और यह ठीक उसके अंदर कार्य कर रहा है। आप इसे केवल खुली आंखों से देख सकते हैं। यदि आप उसकी ओर देखते हैं तो यह एक होने का समय है, जहाँ हर एक चीज एक साथ एक हो रही है। उन यहूदियों ने अपने आप को एक किया, उनका मसीहा मानने के लिए यीशु का विरोध किया। इसलिए हम देखते हैं क्या घटित हुआ था। हम अब उन्हीं बातों को होते हुए देख रहे हैं। साम्यवाद एक हो रहे हैं ताकि कलीसिया को नष्ट करे। कलीसिया विश्व कलीसिया संगठन के अंदर एक होने के बाद और संदेश को, परमेश्वर के वचन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। वे इससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। केवल एक ही चीज वे कर सकते हैं कि वह अपने आप को एक विश्व संगठन में लेकर जाएं, इसलिए कि वे अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पर ये एक छोटे से झुंड हैं, मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और लूथरन, प्रेस्बिटेरियन, चर्च ऑफ क्राइस्ट और इसी तरह से इत्यादि। वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक उसके विरोध में होगा, यह एक दूसरे के विरोध में होगा। उनकी शिक्षा इतनी अलग अलग होती है जैसे पूर्व से पश्चिम होता है। देखो, वो ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे एक बार उस एक बड़े प्रधान के नीचे इकट्ठा हो जाएं, तब वे इसे करते हैं, तब उनके पास यह होता है। इसी तरह से वे कैथोलिक इतनी एकता में हैं, वो रोमन कैथोलिक अवश्य ही वो इतना एकता में है। वे बहुसंख्या रोमन कैथोलिक की है। यूनानी और दूसरे कैथोलिक इतनी एकता में नहीं है जितने रोमन कैथोलिक हैं।
अब वे इकट्ठा होकर एक हो रहे हैं और यही वो कारण है कि वे एक साथ खड़े होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बात जगह लेती है, वो पोप हर एक बात का सिर है, समझे? और कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी कहने दो, वो गलती करने वाला नहीं है, वो परमेश्वर का एक प्रतिनिधि है। ऐसा ही है, परमेश्वर की बात वो ही है, उसका नरक, स्वर्ग, यातना के स्थान के ऊपर अधिकार है, समझे? इसलिए वहां पर एक भी बात जिसे इसे मामले में नहीं किया जा सकता है। जो कुछ भी वो कहता है वही होना है। अब वे प्रोटेस्टेंट बिल्कुल उसी तरह से अपने आप को मुख्य बना रहे हैं, वैसे ही। और क्या बाइबल नहीं कहता वहां पर एक मूर्त है जो पशु के निमित्त बनाई गई है? यह एक मूर्त क्या है? यही इसी तरह से है, इसके जैसे बनी हुई है। यहाँ है वो वही चीज। यह क्या है? एक साथ अपने आप को एक करने के द्वारा, और यह इस युग का आत्मा है, वो है एक होना। अब एक होकर इकट्ठा होना संदेश को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे कैसे नष्ट करेंगे? कैसे वे परमेश्वर के वचन को नष्ट करेंगे? वे इसे बेअसर बना देते हैं, बेअसरदार रीति रिवाजों को लेने के द्वारा, जैसे उन्होंने वहां आदि में किया था, और परमेश्वर के वचन को बेअसर कर रहे हैं। देखो, वे कहते हैं, ओह, यह तो सचमुच में कुछ भी होने दो। आप देखते हैं किस तरह से वो नास्तिक स्त्री है जो कोशिश कर रही है। स्त्री, मैं अब उसका नाम भूल गया, यदि मैं उसे बस भुला सकता। स्त्री, मैं बहुत सी स्त्री को सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस कुमारी राष्ट्र के बारे में एक दिन सोच रहा था। मैं सोचता हूँ हमारे पास इसी तरह से एक और थी जो उठ खड़ी हुई है। वो एक थी जो मदिरा कक्ष में जाकर और विस्की को लेकर और बाहर निकालकर इस तरह से चिन्हों और हर एक चीजों से फेंक दिया। क्यों? आज तुम कुछ महिलाएं इस तरह से उठ नहीं खड़ी होती और यहाँ जाकर इन महिलाओं की नंगी तस्वीरों को नहीं फाड़ते हो जो उनकी खुद की जाति की है, और इस तरह की बातों को नहीं करती जो उनके पास और अब है भी नहीं। अब लेकिन ये स्त्री एक नास्तिक है जिसने कहा बाइबल को साधारण स्कूल में इसे पढ़ाना विधि के विरुद्ध है, और इसी तरह की इत्यादि बातें। अब उन्होंने भी फिर से, क्या आपने ध्यान दिया है, वे अब कहने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वचनों के बड़े अध्ययन करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सी भविष्यवाणी जो बाइबल में की गई हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं, वो कभी भी पूरी नहीं हुई हैं। और आपने ये सुना होगा और इसे पढ़ा होगा, और वे सब कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, और देखना, वे कोशिश कर रहे हैं कि वचन के प्रभाव को नष्ट कर दें। यदि वे केवल नष्ट कर सकते हैं और इसकी जगह पर एक संस्था को रखते हैं, या ऐसे ही कुछ जो मनुष्य के पास है, जो उनकी आंखों के लिए वचन से भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, तब वे इसे उनके रीति रिवाजों से नष्ट कर देंगे। और ऐसे ही वे संप्रदाय की राजनीतियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हर एक कलीसिया की उनकी खुद की राजनीतिक है। चर्च ऑफ क्राइस्ट की उनकी अपनी है, क्रिश्चियन चर्च की उनकी अपनी है, और बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट और प्रेस्बिटेरियन, उनके पास उनकी विभिन्न राजनीतियां हैं। अब वे इससे पीछे हट रहे हैं क्योंकि वे अलग हो चुके हैं। देखो, ऐसा पहले नहीं हो सका है, उन्हें इसे अभी करना है। देखो, ये एक होने का समय है, और अब वे उसे एक साथ एक कर रहे हैं और इसे एकत्रीकरण कर रहे हैं। और देखो, वे किस बात के साथ बाहर आए हैं। ओह, यह एक घोड़े के मांस से पकी हुई रोटी के जैसा दिखाई देता है, और डब्बे के बाहर कचरा जैसे जो कुछ भी उसके पास था एक साथ किया है, और इसे एक साथ ठूसा है, और कुछ सड़े हुए आलू को डाला है, और उन चीजों को इकट्ठा करके, और देखे इसके साथ बाहर क्या आता है। मैं निश्चय ही इसमें से कुछ नहीं चाहता हूँ। नहीं श्रीमान, वे इसे इस तरह से कर रहे हैं। देखो, वे उन लोगों को ले रहे हैं जो विश्वास करते हैं कि यीशु काल्पनिक व्यक्ति था। एक कलीसिया जो विश्वास करती है कि यीशु काल्पनिक व्यक्ति था। एक दूसरा जो विश्वास करता है वो एक नबी था। एक कहता है अद्भुत कार्यों के दिन बीत चुके हैं, दूसरा कहता है हो सकता है कि ऐसी कोई चीज हो, और ये सब एक साथ हैं। और बाइबल ने कहा, कैसे दो जन एक साथ चल सकते हैं जब तक तुम आपस में सहमत न हो। देखा, अब इसी प्रकार की एकता उनके पास है।
और उनके पास इस सब के ऊपर एक बड़ा पवित्र पादरी होना होता है, और वहां पर आप एक पशु की एक मूरत को पाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइबल कहती है। अब उनके पास एक लूथरन सेवक है जो इसका प्रधान है। तो हम देखते हैं कि यह एकत्र होने का समय है। अब वही बात, साम्यवाद, और वे सारे इकट्ठे होकर एकत्र हो रहे हैं इस संसार में, और कलीसिया और इत्यादि एक साथ एक हो रहे हैं। प्रकृति को देखें। ओ प्रभु, आप केवल प्रकृति को ध्यान दें, यह उसी बात को कहती है। प्रकृति परमेश्वर के चिन्हों का कैलेंडर है। क्या आपने यह जाना? यीशु ने उन्हें प्रकृति को देखने के लिए कहा। समुद्र दहाड़े मारेगा और वहां पर विभिन्न बातें होती हैं, और उन विभिन्न स्थानों पर भूकंप होते हैं, राष्ट्रीय विवाद, आकाश में चिन्ह, धरती पर चिन्ह, हर कहीं उस समय के आगमन के चिन्ह होंगे। बादलों को देखो। इससे पहले बादल एक बिजली को लेकर आए। आप जानते हैं यह कैसे होता है? बहुत से छोटे बादल एक साथ इकट्ठा होकर और एक बड़े बादल को बनाते हैं। इसलिए इस एक को छोटा सा झुंड मिल जाता है, हवा इसे उड़ाने लगती है, और यह दूसरा छोटा सा झुंड मिल जाता है, हवा इसे उड़ाने लगती है, और वे सब एक साथ उड़ने लगते हैं, और फिर उनके पास एक बड़ा तूफान होता है। देखा, उनके पास एक प्रचंड तूफान हो सकता है। इससे पहले एक होना है, उन्हें होना है। देखो, बदके और हंस अपने आप में इकट्ठा होकर एक होते हैं। इससे पहले वे अपने देश को छोड़े। देखा, वो एक साथ इकट्ठा होते हैं। आप उन्हें एक तालाब से दूसरे तालाब में उड़ते हुए देख सकते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ वे सब इकट्ठा होते जाते हैं। वे एक हो रहे हैं, वे उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखो, यह तो बस यही प्रकृति है, और परमेश्वर ने प्रकृति की रचना की है, और प्रकृति परमेश्वर की योजना के जरिए से कार्य करती है। यही एक नियम है, एक परमेश्वर का अलिखित नियम। यह प्रकृति उसके नियम के अनुसार कार्य करती है। बिल्कुल वैसे ही मैं अंतिम सभा की संस्कार पर बोल रहा था। जीवन का रस जो कब्र के अंदर चला जाता है, पेड़ के जड़ों की गहराई में चला जाता है, ताकि वहाँ पड़ा रहे जब तक वसंत ऋतु में पुनरुत्थान नहीं होता है। यही एक परमेश्वर का नियम है। वहाँ पर कोई भी बुद्धिमत्ता उस जीवन के रस को नीचे डालने के लिए नहीं बना सकती है। आप इसे बाहर नहीं खींच सकते हैं, आप इसके रस को बाहर नहीं ला सकते हैं। इससे अच्छा करने का कोई तरीका नहीं है जो परमेश्वर करता है। परमेश्वर के पास सिद्ध तरीका है। इसलिए जब पत्तियां नीचे गिरने लगती है, तब वो कब्र के अंदर जीवन के रस को भेजता है और इसे छिपा लेता है। जैसे अय्यूब ने कहा, मुझे कब्र में छिपाए रख जब तक तेरा क्रोध खत्म न हो जाए। देखा, इससे पहले बर्फ से ढके यह नीचे चला जाता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। उन पत्तों को देखो, अभी से गिरना आरंभ हो गए हैं। क्यों? यही एक प्रकृति का नियम है। बदकें एक साथ आ जाएंगी। उनमें से हर एक जन अपने अगवा के पीछे पीछे चलती हैं। वे किसी प्रकार से ये जान जाती हैं। मैं नहीं जानता वे इसे कैसे करती हैं, लेकिन वो जानती है कि वो विशेष छोटी बदक एक अगवा है, और वो छोटी बदक वे सब इकट्ठा होती हैं और उसके ठीक पीछे पीछे चलती हैं और ठीक हवा में उड़ने लगती हैं, और वो उस तालाब पर नीचे कभी नहीं आएंगी, लेकिन वो ठीक सीधे लुसियाना की ओर, टेक्सास की ओर बढ़ने लगती हैं, जैसे वो जा सकती है खेतों में दानों को चुगने के लिए। देखो, इससे पहले कि वे उड़े उनके घर को छोड़ने के लिए, जहाँ उन्होंने उस वर्ष जन्म लिया था, वह एकत्र होती हैं। आमीन। आप वहाँ पर हैं, उनके मार्गदर्शक के पीछे पीछे चलती है। मनुष्य के साथ तकलीफ यह है कि वो नहीं जानता उसका मार्गदर्शक करने वाला कौन है। जी हाँ श्रीमान, वह संस्था के पीछे पीछे चलेंगे, वे बिशप या एक मनुष्य के पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन वे मार्गदर्शक के पीछे नहीं चलते हैं। पवित्र आत्मा वचन में है, समझे? वे कहते हैं, ओह तुझे ठीक है, मुझे एक छोटा कट्टरपंथी मिल जाएगा, मैं डरता हूँ कि मैं थोड़ा सा गलत कदम पर चला जाऊंगा। ओह, और वहाँ पर आप हैं। क्या हो यदि वो छोटी बदक कहे, मैं उस तरह से पसंद नहीं करती जिस तरह से वो अपने पंखों को उसने रखा है, मैं नहीं सोचता कि मैं उसके पीछे चलूंगा। आपकी मृत्यु के लिए आप जम जाएंगे।
आप वहीं पर जकड़े रहेंगे यदि आप उसके साथ उड़ान नहीं भरते हैं। जैसा वो जाता है, ये खुद को इकट्ठा करके एक करते हैं और प्रकृति इसे करती है। हंस अपने आप में इकट्ठा होकर एक होते हैं, अपने आप में अपने मार्गदर्शक करने वाले के पीछे चलते हैं। वे भी वैसा ही करते हैं। क्या आपने मधुमक्खियों के अंडे देने पर ध्यान दिया है? मधुमक्खियां एक साथ अपने आप को इकट्ठा करेंगी इससे पहले वे अंडा दें, ठीक उनके रानी के इर्द गिर्द। यह सही है, और जहां वो रानी जाती है वे भी उसके पीछे दूर चली जाती हैं। वे क्या करती हैं? वे अंडा देने से पहले एक होती हैं। बिल्कुल हर एक प्रकृति। मछली अपने आप को इकट्ठा करके एक करती हैं इससे पहले ग्रीष्म ऋतु आ जाए। वहां बाहर समुद्र में आप उन्हें देख सकते हैं। वे बड़ी, जो एक सामन, एक प्रकार की मछली है, का झोपड़ा कहते हैं। जब वे वहां ऊपर आती हैं, इससे पहले वहां पर बहाव अंदर आए, आप उन्हें वहां समुद्र के ऊपर 10,000 की संख्या में देखेंगे। वे गोल गोल घूमती हैं, जो नमक का पानी है, लेकिन असल में वो मछली का स्वच्छ जल है। और वे ठीक ऊपर उस स्वच्छ जल पर आती हैं ताकि वो अंडा देने की ऋतु के लिए जाएं। वे वहां जाकर अंडे देती हैं लगभग हर 4 वर्ष में, और वे जैसे ही अंडे देती हैं मर जाती हैं। और वे जानती है वे वहां पर मरने के लिए जा रही हैं, और आप उन्हें किसी भी तरह से रोक नहीं सकते हैं। वे मछली की कतार में छलांग लगाती हैं और जो कुछ भी है वहां पर जाती है, जानते हुए वे मृत्यु के लिए जा रही हैं। लेकिन प्रकृति का नियम उन्हें ऐसा करने को लगाता है। जानते हुए वे वहां पर जा रही हैं और उस खड्डे में अंडे को देंगी और मर जाएंगी, और वे छोटी मछलियां आकर उन्हें तब इकट्ठा करके एक करती हैं और बाहर समुद्र के अंदर चली जाती हैं। यही एक होना है, यही एक नियम है। आप परमेश्वर के नियम को पराजित नहीं कर सकते हैं। राष्ट्र टूट रहे हैं क्योंकि अब वो समय है कि हम देखते हैं कि उन्हें ऐसा करना है। हम राष्ट्रीय उथल पुथल की प्रक्रिया में हैं। हम देखते हैं राष्ट्रीय संबंध टूट रहे हैं। साल दर साल हम यह देखते हैं राष्ट्र साम्यवाद में विलीन होता जा रहा है। इसको साम्यवाद के द्वारा निगला जा चुका है। और ठीक यहाँ हमारे राष्ट्र में यही मधुमक्खी का छत्ता एक साम्यवाद के साथ है और इसने इस पर अधिकार कर लिया है। देखो, ये ऐसे ही करेगा। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। क्यों? बिल्कुल वही कारण है जैसा कि आप तीतुस को नहीं रोक सके। लोगों ने परमेश्वर और उसके वचन को ठुकरा दिया है। जी हाँ श्रीमान, इसलिए वे इसे करने ही जा रहे हैं और हम ठीक इसे होता हुआ देखते हैं। मैं ज्यादातर कुछ घंटों का समय लेता हूँ। मैं ठीक अभी लगभग 30 मिनट का समय ले चुका हूँ, समझे। लेकिन इन सब बातों को बताने के लिए मैं बस चलता जा रहा हूँ। जब आप घर जाएं तो आप इसका अध्ययन करना, ध्यान देना। ठीक अभी वे एक हो रहे हैं। आप कहते हैं भाई ब्रैनम, क्या यह सही है? वे विश्व युद्ध की लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक यही है जो वे करने जा रहे हैं, समझे। और वे ठीक इस समय पर उसी के लिए एक हो रहे हैं। यही वो कारण है कि हमारे पास UN और वो सब कुछ हमारे पास है। वो पश्चिमी संसार पूर्वी संसार के विरुद्ध एक हो रहा है। साम्यवाद और इत्यादि, यह सब इकट्ठा होकर एक हो रहे हैं। कलीसियाएं एक साथ इकट्ठी होकर एक हो रही है। हर एक एकत्र होता दिखाई दे रहा है, एकत्र हो रहे हैं। वे अपने आप को इकट्ठा करके एक हो रहे हैं। हम इसे देखते हैं। ऐसा है जब ये सारे राष्ट्र एक हो रहे हैं। ये चिन्ह, राष्ट्र के चिन्ह, हम संसार में इनको देखते हैं। विभिन्न स्थानों पर भूकंप हो रहे हैं। विभिन्न चीज एक हो रही हैं। संसार को वे इकट्ठा लेकर आ रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सारी कलीसियां इकट्ठा हो रही हैं। यह सब चीजों को आपस में एक कर रही हैं। और जबकि यह सब एक होते जा रहे हैं, वहां पर एक और एकत्र होना जारी है। आमीन। यही है वो जिस पर मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। परमेश्वर अपनी दुल्हन को एक कर रहा है। वह पूरब और पश्चिम से और उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा आ रही है। वहां पर एक मिलने का समय है जो ठीक इस समय पर है। वो किस बात के लिए एक हो रही है? रैप्चर के लिए। आमीन। परमेश्वर उसे तैयार कर रहा है। जी हाँ श्रीमान, वो एक हो रही है। वो किसके साथ एक हो रही है?
वचन के साथ, क्योंकि आकाश और धरती सब टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वो खुद को यहोवा यो कहता है के साथ एक कर रही है, ये परवाह न करते हुए कि कोई संस्था या कलीसिया या अन्य कोई क्या कहता है। वो खुद को एक कर रही है, वो तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि वो एक दुल्हन है, यह सही है, और वो अपने आप को दूल्हे के साथ एक कर रही है। देखो, और दूल्हा वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और कलीसिया और दुल्हन और वो वचन इतने एक होते जा रहे हैं, इतना तक कि वही वचन अपने आप में कार्य कर रहा है जो दूल्हे का काम है। आमीन। क्या इसे देखते हैं? यह एक होना है। अब और नहीं कलीसिया में शामिल हो जाओ। यह अब और अधिक कलीसिया में शामिल होना नहीं है। यह और अधिक ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसे इन सारी चीजों से दूर भागना है और यीशु मसीह के साथ जुड़ना है। समझे, यह एक होने का समय है। परमेश्वर उसकी दुल्हन को इकट्ठा करके एक कर रहा है, इसे वापस ला रहा है, बिल्कुल ठीक उसके प्रतिज्ञा के वचनों को एक कर रहा है। दूसरा थिस्सलुकियों दूसरा अध्याय ये कहता है, यह 5वां अध्याय है जो कहता है कि पवित्र लोग जो भूमि की धूलि में सोए हैं जाग उठेंगे, और फिर वह उनके साथ एक होंगे जो जीवित है, जो एक बार मर गए थे, उनसे एक होंगे। एक होंगे इससे पहले कि हम यहाँ ऊपर उठाए जाएं, कारण दुल्हन संपूर्ण होगी इससे पहले वह वहां पर हो। वे एक जो जीवित हैं, वो ही खुद को वचन के साथ एक कर रहे हैं, और जो जा चुके हैं उन्होंने पहले से ही ऐसा किया है, और वे सब एक साथ होते हैं और वहां ऊपर जाने से पहले एक होने के समय एक बहुत बड़ी इकाई को बनाते हैं। आमीन। साम्यवाद को ऊपर आना ही है, इन दूसरी बातों को ऊपर आना ही है, और कलीसिया को उस ओर स्वयं को एक करना ही है। जब वे और वहां राष्ट्र विश्व कलीसिया संगठन के लिए एक हो रहे हैं, दुल्हन को स्वयं एक परमेश्वर के वचन के नीचे एक होना है। इसे करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग के चिन्हों और ऐसी चीजों को भेजा है जो कलीसिया को प्रमाणित करता है, वैसे ही उसे राष्ट्र के लिए करना है। आमीन। परमेश्वर एक होने का समय, जी हाँ श्रीमान, ओ प्रभु, अब ध्यान रखिए, अब वहाँ वचन का एक होना है, वह फिर से एक हो रहा है। उस विश्वास को जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था वापस ला रहा है, जिसे केवल इसी दिन में किया जा सकता है। वो समय जब इसे किया जा सकता है वो ठीक अभी है। इस पर कभी भी और प्रहार नहीं किया गया था। वे तो संस्थागत गतिविधियों में से बाहर निकल आए हैं, लेकिन अब ये किसी भी संस्थागत गतिविधि से संबंध नहीं है, क्योंकि ये समय है हर एक स्त्री, हर एक पुरुष, हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक मत को एक होना है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा मसीह के नीचे और वचन की ओर मुड़ना है। कलीसिया के लिए एक होने का समय है। ओ प्रभु, हर एक वचन को एक होना है। सब समूह में इन संस्थाओं के द्वारा बिखेर दिया गया है। निसिया रोम के समय से लेकर जब वे पहली बार संस्थागत हुए, और उन्होंने लूथर को संस्थागत किया है, वेस्ली को संस्थागत किया है, और उन्होंने उन बाकी की सारी कलीसियाओं को संस्थागत किया है। और ऐसा करने के लिए उन्हें एक धार्मिक मत सिद्धांत को अपनाना था, और फिर जब परमेश्वर ने किसी और बात को भेजा तो उसे ग्रहण नहीं कर सके, इसलिए ऐसा अब तक संभव नहीं हुआ था। और परमेश्वर ने अंतिम दिनों में प्रतिज्ञा की है, पितरों का विश्वास वापस दुल्हन को फिर से लौटाया जाएगा। यह इस रीति से होगा, और यह किसी दूसरे समय में नहीं हो सका, लेकिन इस समय में हो सकता है। देखो, आकाश से क्या ही चिन्ह है, जबकि अग्नि का स्तंभ हमारे मध्य में मंडरा रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कारों के साथ है। और जब वो हमसे बातें करता है, यह पूरी तरह से एक बिंदु भी विफल नहीं होता है। आमीन। तब हम देखते हैं कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। ये एक होने का समय है। हम देखते हैं वे राष्ट्र एक हो रहे हैं, हम देखते हैं संसार एक हो रहा है, हम देखते हैं साम्यवाद एक हो रहा है, हम देखते हैं कलीसिया एक हो रही है, हम देखते हैं
कि स्वयं परमेश्वर अपने आप को अपनी दुल्हन के साथ एक कर रहा है जब तक वो और कलीसिया एक ही चीज नहीं बन जाते हैं। हालेलुया। वह पिरामिड के जैसे सही है। वह अपने आप को एक साथ एकत्र कर रहे हैं। परमेश्वर एक कर रहा है। क्यों पहले कभी भी आरंभिक कलीसिया से लेकर क्या इससे पहले तक उन्होंने उन बातों को देखा जो आज हम देख रहे हैं? और यह केवल तभी संभव हुआ जब परमेश्वर ने 7 मोहरों को भेजा और हमें इसके द्वारा एक चिन्ह को दिया है और स्वर्ग से 7 दूतों को नीचे भेजा और आकर उस बिखरे हुए वचन को जो ये नामधारी कलीसिया है वापस लेकर आ रहा है और फिर से उसे परमेश्वर के वचन में जोड़ता है ताकि उसके पवित्र आत्मा को नीचे लेकर आए। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर से दुल्हन को वचन के साथ एक कर रहा है जो परमेश्वर है। कलीसिया और वचन, ना ही कलीसिया और धार्मिक मत, लेकिन कलीसिया और वचन, दुल्हन और वचन एक साथ एक हो गए हैं। ओ प्रभु, क्या क्या वापस लौटाया गया है? मूल पेंटिकॉस्ट पूर्वजों का विश्वास देखो, जिसे लूथर के झुंड ने बिखरा दिया था। खुद लूथर के द्वारा नहीं, लूथर नहीं, वेस्ली नहीं, ना ही वे बड़े संस्थापक, लेकिन उनके चले जाने के बाद एक कलीसिया उठ खड़ी हुई थी और उन्होंने उसके साथ क्या किया? उन्होंने उससे एक संस्था को बनाया। उन्होंने धार्मिक मत और ऐसी ही इत्यादि बातों को ग्रहण कर लिया है और वे दूर चले गए हैं। और आप उनकी ओर देखें, अब वे विश्व कलीसिया संगठन के अंदर चले गए हैं। अब आप देखते हैं, लेकिन अंत के दिनों में आप देखते हैं, हम उन बातों को अब होते हुए देखते हैं जो इससे पहले कभी घटित नहीं हुई थी। देखो, यह परमेश्वर का चिन्ह है और यह सब एक हो रहे हैं। यह समय का चिन्ह है। अब उसे ध्यान से देखना चाहते हैं और इतना निश्चित होना है कि हम इसे समझ गए हैं। छोड़ रहे हैं, संस्थाओं के लिए सच्चे वचन को छोड़ रहे हैं। वचन को लेने की बजाय विभिन्न लोगों के मत, सिद्धांत और विचारधाराओं को अपनाते हैं। प्रकाशित वाक्य 10 कहता है, 7वें दूत का संदेश। अब ध्यान दे, यह ठीक 7 तुरियों पर है और वे 7 दूत 7 तुरियों को फूंक रहे हैं। यही बात पर हम आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, कहा वहां विशेष रूप से इसने कहा वे दूत, नहीं 7वें दूत की तुरही, लेकिन 7वें दूत का संदेश। देखो, तुरी का दूत नहीं, संदेश का दूत। देखो, दूत केवल तुरी को फूंकता है जो कि 7वां दूत था। तुरी का दूत केवल यही कहता है। 7वें दूत के संदेश देने के दिनों में देखिए, जब उसका संदेश समाप्त हो जाता है, देखिए यही उस कलीसिया के युग का संदेश है। इस समय पर तब वो तुरी नहीं पर संदेश, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ जो वचन में लिखा हुआ है, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, ये क्या ही दिन है जिसमें हम रह रहे हैं। उन मोरों पर ध्यान दे, कैसे उसने परमेश्वर के बिखरे हुए वचन को खींचा, जिसे लूथर और बाकी के उन सब ने, वे मान सुधारक छोड़कर आगे निकल गए थे। ठीक वापस आकर और इसे बाइबल में से दिखाया कि वे कहां पर होंगे। हर एक मनुष्य ठीक अपने स्थान पर होगा। वो क्या करेगा और कलीसिया के साथ क्या होगा, वो सारी चीजें जो उसने छोड़ दी थी। और तब अंत के दिनों में, जब हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हमें इससे पहले से बताया गया है जो निश्चित बात घटित होने जा रही है। और यहाँ तक समाचार पत्रों तथा उन बातों ने इसे पकड़ लिया है और वापस नीचे आकर और इसे प्रकट करता है और रहस्यों के साथ इकट्ठा करता है। आमीन। भाई, यह मेरे लिए बहुत ही प्रभावशील है। यह मेरे लिए वचन के साथ मेल खाता है। आमीन। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ या मैं इसकी परवाह रखता हूँ कि लोग क्या कहते हैं, सोचते हैं। यह सही बात है, लेकिन मेरे लिए यही सच्चाई है। जैसे वे ज्ञानी पुरुष जो बाबुल से आगे आ रहे थे, उन्होंने चिल्लाया, वो कहाँ है जो यहूदियों का राजा जन्मा है? वो ठीक अभी धरती पर है, हमें उसे ढूंढना होगा। यह सही है। और मैं सोचता हूँ वो अपने आगमन के निकट है कि मैं कह सकता हूँ, देखो दूल्हा आता है। मैं मध्य रात्रि की पुकार को सुनता हूँ। आमीन। हम ठीक समय के अंत पर हैं। ओ प्रभु, हम ऐसे समय में रह रहे हैं। ध्यान दें,
समझे? क्या ही दिन है, क्या ही समय है जिसमें हम रह रहे हैं। परमेश्वर का यह महान रहस्य पूरा हुआ है। परमेश्वरत्व को अंदर ला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये क्या है, कैसे ये छोटे छोटे वाद विवाद हैं, और भटक कर और उसे ऐसा बना डाला है, और किसी ने उसे वैसा बना डाला है, और किसी ने उसे वैसा बना डाला है। लेकिन प्रभु के दूत ने नीचे आकर और उनके सारे वाद विवाद को ऊपर लेकर आया, और उससे इस सच्चाई को बाहर निकाला और इसे पेश किया। और वहां है ये, बिल्कुल जितना ये सिद्ध हो सकता है, और किसी तरीके से इसे नहीं किया जा सकता है। यही है, ऐसा ही है वो। देखो, सर्प का बीज, सारी सारी इत्यादि बातें जो लोगों के बीच में बहुत ही रहस्यमयी रही हैं। देखा, ये क्या है जो उसके पास थी? यह वो किस बात का चिन्ह है? एक होने का। उसने मलाकी 4 में क्या कहा? लौटाया जाएगा। मूल पेंटिकॉस्ट का विश्वास वापस लोगों के पास फिर से लौटाया जाएगा, उसी पेंटिकॉस्टल संदेश के साथ। वही पेंटिकॉस्टल का चिन्ह, वही पेंटिकॉस्टल का प्रमाण, वही परमेश्वर, वही सामर्थ, वही शिक्षा, हर एक चीज बिल्कुल वैसी ही, जो उसी अग्नि के स्तंभ के द्वारा पहचान देगा, जो दशमिक के रास्ते में शाऊल के नीचे गिरने पर दिखा। वो आज हमारे बीच में है, वही चिन्ह को कर रहा है जो उसने उस दिन पर किए थे। एक होना। हम देखते हैं वे राष्ट्र एक हो रहे हैं। हम देखते हैं संसार एक हो रहा है। हम देखते हैं वे कलीसिया एक हो रही है। हम देखते हैं दुल्हन एक हो रही है, वो वचन के साथ एक हो रही है। क्यों? वचन ही परमेश्वर है। और जैसे वचन, जैसे दूल्हा वचन होने के कारण और दुल्हन वचन को सुनने वाली होने के कारण वे एक दूसरे के साथ एक होते हैं। वे एक विवाह की नाई एक होते हैं। देखो, वे एक विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, और वे एक बन जाते हैं। वचन आप बन जाता है, आप वचन बन जाते हो। यीशु ने कहा, उस दिन तुम इसे जानोगे, जो कुछ पिता है वह सब कुछ मैं हूं, और जो मैं हूं तुम हो, और जो कुछ तुम हो वो सब मैं हूं। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, मैं तुम में और तुम मुझ में हो। देखा, उस दिन पर, कौन से दिन? इस दिन हम देखते हैं परमेश्वर के बड़े गुप्त मनोरथ प्रकट हुए हैं। ओह, मैं इसे कितना पसंद करता हूं। ओह देखो, विज्ञान और वचन की तुलना नहीं की जा सकती है जैसे वे आज करते हैं। वे ऐसा पहले नहीं कर सकते थे, इसे तो ऐसा अभी ही कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, उसने कहा आकाश के चिन्ह, आकाश के चिन्ह, विज्ञान और राष्ट्रीय चिन्ह। अब उनके पास आज आकाश के बड़े बड़े चिन्ह हैं। उनके पास अंतरिक्ष यात्री और सब कुछ है। लेकिन ये अंतरिक्ष यात्री विज्ञान संसार के लिए क्या करते हैं, या उनके लिए डर को लाते हैं। वे नहीं जानते कौन से समय पर इसी तरह की कोई चीज ऊपर से भेज सकते हैं, और बस इन बमों को नीचे डाल सकते हैं और हम बच नहीं पाएंगे। देखो, अब यही वो चिन्ह है जो उनके पास आकाश में डर पैदा करने वाले दृश्य हैं। समझे, उनके पास अणु बम और सब कुछ है, सभी प्रकार के चिन्ह हैं। आप जानते हैं, उन्होंने कहा एक दिन इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वे अब और बम को विस्फोट नहीं करेंगे, लेकिन अब वे उनका प्रशिक्षण उसी तरह से पानी के अंदर और भूमि के नीचे करने जा रहे हैं। समझे, उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर को किया है। हम यह नहीं करेंगे। यदि आप कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हम वापस घर जाकर और उसे उसी तरह से करेंगे, जबकि हम जानते हैं वहां पर ठीक उसी प्रकार कर रहे हो। समझे, वहां ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो बस उनके मध्य में कोई भी भरोसे वाली बात नहीं है। वहां पर कुछ भी नहीं है। आप समझे, हर कोई एक दूसरे से डरा हुआ है। यही एक सबसे डरावना चिन्ह है। विज्ञान और मनुष्य और राष्ट्रों ने ही आकाश में एक डरावने चिन्ह को उत्पन्न किया है। यह बिल्कुल सच है। अब एक दूसरे से डरना और आकाश के चिन्ह जो दिए गए हैं, देखें, अब उनके पास भी आकाश में एक चिन्ह है, एक डरावना चिन्ह। एक मनुष्य अंतरिक्ष यान में है। हो सकता है उसके पास एक परमाणु बम हो और वह नीचे को गिरा दे और सारे राष्ट्र को नष्ट कर सकता है। एक अंतरिक्ष यान में चढ़ जाए
और वहां पर बना रहे। आपको ऐसा करने से कोई भी नहीं रोकेगा। वे इसे निश्चय ही कर सकते हैं। वे जब भी चाहें इसे कर सकते हैं। वे इसे मिट्टी में मिला सकते हैं यदि वे चाहते हैं तो, अब से 15 मिनट के अंदर ही। और जो वो एक कर सकता है, ठीक वैसा ही दूसरा भी कर सकता है। इसलिए आप देखते हैं उनके पास एक चिन्ह है, लेकिन इस प्रकार का चिन्ह उनके अंदर डर को लाता है। वे एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी ताकतों को मिला रहे हैं। आजाद संसार वो अपनी ताकत को एक साथ मिला रहा है। साम्यवाद अपनी ताकत को रूस के साथ मिला रहा है। हर एक जन, लेकिन हर एक दूसरे से डरा हुआ है। देखो, यह एक डर से भरा हुआ चिन्ह है। यह सच है। यही एक राष्ट्रीय चिन्ह और बातें हैं। लेकिन कलीसिया ने स्वर्गीय चिन्ह को ग्रहण किया है। एक अंतरिक्ष यात्री, आमीन, जो यीशु मसीह है, जो अग्नि के स्तंभ के रूप में है। यही है जो पुराने नियम में था, जो वो था जिसने वहां दशमिक के रास्ते पर शाऊल से मुलाकात की थी। वही यीशु आज यहाँ पर है। और ये क्या करता है? क्या वो डर को लेकर आता है? यह उस प्रेम को लाता है जो एक दूसरे से एक कर रहा है। आमीन। एक दूसरे के प्रति महसूस करना, ये परमेश्वर के प्रेम को लाता है। ओह, हमें एक करता है, हमें एक लेकर आता है और मसीह की देह में एक दुल्हन की नाई एकता में लाता है। यही है जो वो अब कर रहा है। यह महान एकता है जो परमेश्वर, वे अपने आप को एक कर रहे हैं। एक झुंड जो यहाँ पर है दूसरे झुंड से लड़ता है। एक झुंड यहाँ पर दूसरे झुंड से लड़ने के लिए है। यहाँ पर एक कलीसिया उनके मध्य में खड़ी हुई है। आप ध्यान दें क्या होता है, ये उनके साथ एक हो जाएगी। यह बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम पाते हैं कि यह भय और निराशा को लेकर आता है। लेकिन कलीसिया, दुल्हन, वो एक हुई है एक परमेश्वर के द्वारा, एक आत्मा के अंतर्गत। वो परमेश्वर की पवित्र एकता में परमेश्वर की एक पवित्र दुल्हन बनने के लिए है। यह सच है। सब मिलकर यह देह की एकता है। वो देह एक दुल्हन की नाई प्रतीक्षा कर रही है, जैसे कि वह दुल्हन है। जैसे कि हम अपने आप को दुल्हन कहते हैं, क्योंकि दुल्हन के लिए एक होने का समय है। कलीसिया इतनी एकत्र होती जा रही है। इससे हमारे मध्य में बस इतना प्रेम उत्पन्न होना चाहिए कि हम कदाचित ही एक दूसरे से दूर हो सकेंगे। यह सही है। हम बस आप लोगों से प्रार्थना करने के लिए विनती नहीं करेंगे। आपको लोगों से परमेश्वर की आराधना करने के लिए विनती करनी नहीं पड़ेगी। आपको लोगों से विनती नहीं करनी पड़ेगी कि वो करें जो सही है। वे तो केवल इससे इतना प्रेम कर रहे होते हैं। इतना तक, वहां कुछ अन्य है भी नहीं। आप उस छोटी लड़की के बारे में क्या सोचते हैं जो बहुत ही सुंदर युवा दासी है, जो विवाह करने जा रही है? वो कोई खूबसूरत युवा पुरुष है। वो लड़की उससे पागलपन की हद तक प्रेम करती है। मतलब वो उससे खुद अपने जीवन से भी बढ़कर प्रेम रखती है। और वह भली भांति जानती है कि वे विवाह करने जा रहे हैं। जब विवाह का दिन नजदीक आने लगता है, मैं आपको बताऊंगा, वह बस पूरी तरह से यहाँ वह घूमती रहती है। समझे, वो बस सब कुछ तैयार करती रहती है। वह स्वयं को उसे पूरी तरह से समर्पित कर देती है। यह सही है। हर एक चीज जिससे कि वो प्रसन्न होता है, वह केवल उसी काम को करना चाहती है। तो ठीक इसी तरह से आज की कलीसिया होनी चाहिए। हमारा जीवन मसीह में से होते हुए इतना परमेश्वर में छिपा होना चाहिए कि हम उसके अंदर पवित्र आत्मा से मोहरबंद हो जाएं। जिस बात की मैं आपको यहाँ शिक्षा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये चिन्ह और विभिन्न बातें हो रही हैं, मेरे पास अब इसे बताने का समय नहीं है। प्रभु की इच्छा हुई तो मैं किसी और दूसरे संदेश में बताऊंगा। लेकिन अभी भी कलीसिया में एक बात की कमी पाई जाती है और हम लेना चाहते हैं, और मैं इसे ले लूंगा, और मैं ठीक उसकी कगार पर हूं। देखा, हम उसी बात पर आना चाहते हैं। यदि आपको उसे करना है, यदि आप इसे करना नहीं चाहते, यही वो सब कुछ है जो आपको करना है। आपको उसे करना ही है, क्योंकि देखिए, एक होने का समय निकट है। क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को एक साथ ला रहा है, उस एक रैप्चर होने के लिए, ताकि वो एक विवाह के महान मिलाप के लिए चली जाए, जब परमेश्वर और मनुष्य
अनंतता के लिए एक हो जाएंगे। जब समय की रचनाएं अनंतता के साथ एक हो जाती हैं। इसे एक बार धरती पर मनुष्य के पुत्र के रूप में किया गया था और उसे जीवन को लाना था, ताकि सामर्थ को लाए, ताकि दूसरे मनुष्य को इस उसी सामर्थ के साथ एक कर दे, यीशु मसीह के दुल्हन के लिए। और अब कलीसिया खुद को मसीह की देह के साथ एक कर रही है। उसने अपने आप को आजाद कर लिया है, हर एक छोटी से छोटी जंजीर को काटकर अलग कर दिया है, खुद को तैयार कर रही है, एकत्र हो रही है, उनके मध्य में एकता हो रही है। ओह, उनके मध्य में एक प्रेम और आनंद है और उनके मध्य में पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। ओह प्रभु, क्या ही समय है। जैसा कि हम देखते हैं कि बतखें तैयार हो रही हैं, हंस तैयार हो रहे हैं, हम देखते हैं कि मधुमक्खियां तैयार हो रही हैं, हम देखते हैं कि बादल बारिश के लिए तैयार हो रहे हैं। हम हर एक चीज को तैयार होते हुए देखते हैं, क्योंकि यह एक दबाव है। हम राष्ट्रों के संगठन को देखते हैं, जो राष्ट्र का एकत्र होना है, अपने आप को साम्यवाद में एक कर रहे हैं। हम उन्हें देख रहे हैं कि यहाँ पर पश्चिम जगत से मिला रहे हैं। हम देखते हैं कलीसिया अपने आप को एक साथ एकत्र कर रही है, वे सारे दूसरे अपने आप को एकत्र कर रहे हैं। अतः यह बिल्कुल असंभव है कि यह किसी तरह से किसी और समय में हो सकेगा। यह इस तरह से 20 वर्ष पहले नहीं हो सकता था, यह इस तरह से नहीं हो सकता था, यह इस तरह से 10 वर्ष पहले नहीं हो सकता था। इसे इस तरह से ठीक इसी समय पर होना था। देखो, क्योंकि यह मत और बातें इस स्थान तक नहीं आई थी। अब जाग जाओ, अपने आप को जल्दी से झंझोरो और वहां से बाहर की ओर दृष्टि डालकर देखो कि हम कहां पर हैं, हम कहां हैं। जैसे वे ज्ञानी पुरुष थे, हम वचन के साथ ठीक पंक्ति में हैं और प्रभु का उजाला हमारे उस रास्ते पर चमक रहा है। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, और उस परमेश्वर की महिमा हो जिसने हमें यीशु मसीह दिया, जिसे हम प्रेम करते हैं और जो हमें इस स्थान तक लेकर आया है, और जैसा कि हम उसके लोग हैं जो उसके लहू से खरीदे गए हैं। ओह प्रभु, जब एक होने का समय आता है, हम देखते हैं जब हम उसकी आत्मा के बंधनों में एक दूसरे से एक होते हैं। हम, क्या यह उसका आत्मा हो सकता है? निश्चय ही यह उसका आत्मा है। यह क्या है? यह उसका वचन है, और वो वचन का आत्मा है। और जब वो आत्मा की प्रतिज्ञा आप पर आती है और प्रमाणित करती है, और वह स्वयं को ठीक यहाँ पर दिखाती है, क्या यह वही आत्मा है? यह वही एक है जो जंगल में मूसा के साथ था। यह वही एक है जो यीशु मसीह के ऊपर था। यही वो एक है जिससे शाऊल ने उसके दशमीश के रास्ते पर मुलाकात की थी। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो ठीक उसी चीज को करता है। और हम राष्ट्रों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, हम कलीसिया के प्रधानों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, हम साम्यवादियों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, हम इन सब बातों को देखते हैं, और अब हम दुल्हन को वचन के साथ एक होते हुए देखते हैं। ओ प्रभु, ये वो समय है कि जब संत लोग उठेंगे, ताकि जो जीते हैं उनसे एक हो जाएं और अनंतता के लिए यीशु मसीह के साथ एक होने के लिए चले जाएं। होने पाए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे कि आज रात मसीह के साथ एक हो जाए। जो कुछ भी हमें समर्पित करे और जो कुछ भी हमारे पास है, हमारा संपूर्ण प्राण और मन यीशु मसीह के लिए और उस एक होने के समय की ओर देखें। जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, तब समय और अधिक न रहेगा और सुबह अनंतता में उदय होती है, उज्जवल और साफ। जब मसीह में जो मरे हुए हैं जी उठेंगे, एक छोर से दूसरे छोर तक वे एकत्र हो दुल्हन के साथ जो जीवित है उसके साथ इकट्ठा होकर उठा लिए जाएंगे। एकत्र होने को देखें। परमेश्वर कलीसिया को अपने वचन के साथ एक कर रहा है, वचन को कलीसिया के साथ, जिससे वे दोनों एक बन जाएं। इसे कहो और ये हो जाएगा, यह करो और वो हो जाएगा। यह ऐसे ही है। ये तुम्हारे सामने मैं हूं, और यह मैं ही हूं जो उसे प्रमाणित कर रहा हूं। यह मैं ही हूं जो तेरे साथ हूं। तो ठीक है, अब हम पाते हैं कि समय आया है जब तुरही फूंकी जाती है, और वे संत लोग जो वहां पहले के समय में थे,
हमारे बिना वे सिद्ध नहीं किए जा सकते हैं। वे हम पर निर्भर हैं। इब्रानियों 11। और जब वे एकत्र होकर आते हैं, तब वे जो जीवते हैं उनसे एक होते हैं। कलीसिया वचन से एक हो रही है। फिर कलीसिया और वचन एक साथ एकत्र हो रहे हैं। वे एक हो रहे हैं। मरे हुए संत लोग जीवते संतों के साथ एक हो रहे हैं ताकि वे एकत्र हो जाएं। वे सब उस ओर इकट्ठा हो जाएं ताकि मसीह के साथ एक होकर उस मेमने के विवाह के भोज के लिए जाएं। यह एकत्र होने का समय है और चिन्ह हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रों में चिन्ह है, साम्यवाद में चिन्ह है, पश्चिमी जगत में चिन्ह है, विश्व कलीसिया संगठन में चिन्ह है, और आज रात यहाँ पर पवित्र आत्मा के तत्वाधान के नीचे चिन्ह है और परमेश्वर का वचन इसे प्रमाणित कर रहा है और इसे सत्य बना रहा है। आमीन। एक होने का समय, एक होने के समय का चिन्ह। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु, जैसे मेरा दीन हृदय आनंद से उछल रहा है जब मैं संभावनाओं को देखता हूं, मैं जो मध्य आयु का व्यक्ति हूं, मुझे आपको इस पीढ़ी के लिए आते हुए देखने की संभावना है। जीवित होकर और यहाँ खड़े हो कि यह देखें कि जब वो तुरही फूकी जाती है, वो मलिन है, वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। ओ प्रभु परमेश्वर, और हमारे बारे में सोचते हुए खड़े हुए हैं क्षण भर में, पलक झपकते ही, जब संसार नहीं जानेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक ही आप देखोगे, आपके सामने प्रकट होगा। आपके अपने प्रियजन दृष्टिगोचर हो जाएंगे जो आपके साथ एक बार फिर मिलने को आए हैं, और हम क्षण भर में पलक झपकते ही बदल जाएंगे और एक साथ हवा में ऊपर उठा लिए जाएंगे कि हम प्रभु से हवा में मिले और फिर उसके साथ एक हो जाएंगे, वहां हमेशा के लिए रहेंगे और फिर कभी भी उसकी उपस्थिति से बाहर नहीं आएंगे। आज ये क्या ही बड़ी बात है प्रभु, इस बात को जानना कि अब हम एक ही आत्मा के द्वारा एकत्र हुए हैं। एक ही आत्मा, वो पवित्र आत्मा, उसके पास उसकी पकड़ में वचन है जो हमारे अंदर आ रहा है। और ये क्या ही एक महान बात है, ये क्या ही सौभाग्य की बात है कि स्वयं को सारे संसार से मुक्त करके यीशु मसीह के अंदर खुद को एक करना, और ये सोचना कि किसी दिन हम एक शारीरिक दशा में उस देह के साथ, जैसे उसकी महिमामय देह है, और विवाह के भोज की मेज पर बैठे हुए होंगे और वहां उसके साथ एक होंगे और उसके साथ विवाह में बंध जाएंगे। यह दुल्हन और दूल्हे के रूप में हर समय के लिए रहेंगे, जो आने वाला है, जो कभी न खत्म होने वाली अनंतता है। प्रभु परमेश्वर, होने पाए ये लोगों के लिए केवल कोई काल्पनिक विचार न हो, लेकिन होने पाए यह उनके लिए एक ऐसी वास्तविकता बन जाए, इतना तक कि लोगों के अंदर ऐसी भूख और प्यास हो जाए कि वे अपने समाचार पत्रों को पढ़ रहे हों, देख रहे हों, रेडियो और खबरों पर सुन रहे हों और देख रहे हो, यह एक होने का समय है, चिन्ह चमक रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, जैसा कि हमने उस स्त्री के बारे में बोला कि वे अंत के दिनों में क्या करेंगे, कलीसिया अंत के दिनों में क्या करेगी, और कलीसिया काल क्या होंगे, और मोहरें क्या होंगी, और ये सारी दूसरी बातें क्या होंगी, और हम ऐसा ही देखते हैं जैसा ये था नूह के दिनों में था, और हम इसे वैसा ही देखते हैं जैसा ये था सदोम और लूत के दिनों में था, जब प्रभु का दूत स्वयं को मनुष्य की देह में प्रकट किया, जिसने गाय का मांस खाया और गाय का दूध पिया, रोटी खाई, और वह खड़ा हुआ था और बता सकता था कि उसके पीछे क्या हो रहा था। और यीशु ने उसी बात को कहा कि यही मनुष्य के पुत्र के समय के आने पर जगह लेगा। प्रभु परमेश्वर, हमने पिरामिड को देखा है, कैसे इसका वहां निर्माण हुआ, और देखो कि कैसे हमने उस पर इन चीजों को जोड़ा, और हम पाते हैं कि हम अंतिम समय में हैं, मुख्य कोने के पत्थर की बाट जो रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप लोगों को अब जल्दी से जगाएंगे और हमें एक साथ इकट्ठा करें। परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह के प्रति आदर और एक दूसरे के प्रति आदर हो। यदि आज रात वहां पर कोई ऐसा है जिसके पास वो आशा आपके भीतर विश्राम नहीं कर रही है, क्या आप अपने हाथ को
परमेश्वर की ओर उठाएंगे और कहेंगे, प्रभु परमेश्वर, मुझे अपने साथ एक कर लीजिए, मुझे अपने साथ एक कर लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आपको आपको हाँ, प्रभु मुझे अपने साथ एक कर लीजिए। जी हाँ, ओ प्रभु। राष्ट्र टूट रहे हैं, इज़राइल जाग रहा है। वहां पर इज़राइल पर दृष्टि डालिए, एकत्र हुआ है इज़राइल सारे संसार भर में एक साथ आए, ताकि अपने आप को इकट्ठा करे, ताकि अपने आप को इकट्ठा करें। और अब वे एक राष्ट्र हैं, वे एक संयुक्त राष्ट्र हैं, जिनके पास अपना खुद का झंडा है, खुद की मुद्रा है, खुद की सेना है, हर एक चीज। यदि वे कभी थे तो वे अब हैं। इज़राइल एकत्र हुआ है, रोम एकत्र हुआ है, कलीसिया एकत्र हुई है और दुल्हन एक हो रही है। आमीन। और उस महान मिलाप का आना हो रहा है। यह क्या है? यह सब उसी चिन्ह की ओर अग्रसर हो रहा है, जो मुख्य महत्वपूर्ण चिन्ह है। यीशु और उसकी दुल्हन एकत्र हो रहे हैं, जैसे वे एक हों। पिता परमेश्वर, आप इस आशीष को प्रदान करें जिसे मैं इन लोगों के लिए मांगता हूं, और होने पाए हम आपसे हृदय और आत्मा में एक हो जाएं, जब उन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठाया है। इसी इच्छा को रखते हुए प्रभु परमेश्वर, हमें साफ कीजिए और हमें अपना बनाइए। प्रभु, इसे प्रदान कीजिए। यही है वो सब जो हम जानते हैं और हम कर सकते हैं कि आपसे मांगे। और फिर आपने कहा, यदि हम इसे मांगते हैं और इसका विश्वास करते हैं तो हम इसे पाएंगे। प्रभु, मैं इसी के लिए देख रहा हूं। मैं आपका यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं। आमीन। मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया। और मेरे उद्धार को खरीद लिया। उस कलवरी के पेड़ पर। आमीन। ओ मेरे परमेश्वर, देखो दूल्हा आता है। मैं मध्य रात्रि की पुकार को सुनता हूँ। यहाँ एक ललकार के साथ ऊपर चले जाएंगे। यदि हम सब उम्मीद रखते हैं और उससे आकाश में मिलेंगे। देखो और प्रार्थना करो मेरे भाई, कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारे ताज को ले ले, क्योंकि जो पीछे हटे हुए और गुनगुने हैं, वे विवाह के वस्त्र को नहीं पहनेंगे। यह सही है। आओ हम इस मध्य रात्रि की पुकार के लिए तैयार हो जाएं। यह उस घड़ी में होने जा रही है जब आप सोचेंगे भी नहीं, वहां एक पुकार होगी। न ही अविश्वासी संसारी लोगों के मध्य में, यह तो गुप्त में होगी, लेकिन विश्वासी लोग जो इसके लिए देख रहे हैं। क्या आप तारों को एक पंक्ति में आते हुए देखते हैं? देखा इसने क्या उत्पन्न किया? बिल्कुल ठीक वही जो उसने पहली बार किया था। देखो हम वहीं पर हैं, वे चिन्ह आ रहे हैं। हम उसके धन्य आगमन के चिन्हों को दृश्य पर आते हुए देखते हैं। देखो अंजीर के पत्ते अब हरे हो रहे हैं। राज्य का सुसमाचार हर एक राष्ट्र के लिए जा चुका है और हम निकट हैं। उस अंत को देखा जा सकता है। फिर आनंद से करेंगे हम उसके धन्य आगमन के संदेश की घोषणा करेंगे। क्या यह सही है? ओह, उसके धन्य आगमन की घोषणा करें। यही है जो हमें करना है। हर एक को बताओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर से मिलने को तैयार हो जाओ। आमीन। मैं उससे प्रेम करता हूँ। ओह, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। अब आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जैसा कि हम एक दूसरे से मिलते हैं। एक दूसरे के पास जाएं और किसी से हाथ मिलाकर कहें, जब तक हम न मिले। अब हाथ को मिलाएं। हमारे मिलने तक, जब तक हम प्रभु के चरणों पर मिले, तब तक हम। याद रखिए, आप हो सकता है आपके पास एक बुलावट हो, हमारी अगली भेंट उसके चरणों पर हो। ओ परमेश्वर आपके साथ हो जब तक हम फिर न मिले। अब जरा सोचिए, इससे पहले हम दोबारा मिले, इससे पहले हम रविवार सुबह को मिले या बुधवार रात को मिले। यह हो सकता है। पहली बात, आप जानते हैं कोई तो गायब हो गया है। वो एक गायब हो गए हैं और वे जा चुके हैं। ओह,
ये सोचें आपका पति गायब हो गया है या आपकी पत्नी गायब हो गई है और जॉन फलाना की पत्नी गायब हो गई है और वहाँ बच्चे गायब हो गए हैं, सब कुछ घटित हो चुका है। क्या होता है? तब आप वहीं पर छूट जाते हैं। ओह, क्या ही रोना और विलाप होना होता है जब नाश हुए को उसका अंत बताया जाता है। वह पहाड़ों और चट्टानों और पहाड़ों से चिल्लाकर कहते हैं, जैसे इज़राइल नगर की ओर वापस मंदिर की ओर जा रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं में बहुत ही देर हो चुकी थी। उन्होंने संदेश को ठुकरा दिया था। ओ भाई, तुम कभी ऐसा मत करना। जो भी कुछ करते हो, आप उस बात के लिए साहसी बने रहना। जी हाँ श्रीमान। अब जब तक हम एक साथ न मिलें, हम इसे करेंगे। यीशु का नाम अपने साथ लें। हर मुसीबत के लिए एक ढाल की नाई। जब परीक्षा तेरे चारों ओर से घेर ले, आप क्या करते हैं? उस पवित्र नाम की प्रार्थना में सांस लें। बहुमूल्य नाम, ओ कितना मधुर नाम। धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। बहुमूल्य नाम, ओ कितना मधुर नाम। धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं जब हम इसे गाते हैं। यीशु नाम को नमन कर रहे हैं, उसके चरणों पर दंडवत कर रहे हैं। राजाओं का राजा स्वर्ग में उसकी ताजपोशी हो। जब हमारी यात्रा पूरी होगी, यह किसी दिन पूरी हो जाएगी। ओ बहुमूल्य नाम, बहुमूल्य नाम, ओ कितना मधुर नाम। जब तक हम फिर से एक साथ न मिले, परमेश्वर आपके साथ हो। धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। ओ बहुमूल्य नाम, ओ कितना मधुर नाम, ओ कितना मधुर नाम। धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद।